हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है। और ये जो रिलीज़ हुआ तो वो 5 अक्टूबर 2021 यानी 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ हुआ था। तो चलिए गाइस, पहले तो ये बात कर लेते हैं जो लोग नए हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर लेवल पर बनाने वाला हूँ मैं। यानी अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन एंड ईच एप्लीकेशन सर्व यूनिक पर्पस। यानी एमएस ऑफिस जो है वो आपके क्या है, ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन का एक कलेक्शन है। यानी कई ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन को मिला के आपका एमएस ऑफिस बनाया गया है। जैसे अगर हम बात करें इसकी नीड क्यों पड़ी, तो अगर हम आज से थोड़ा सा 20 या 25 साल पीछे चले जाते हैं तो उस समय क्या होता था, आपके कंप्यूटर इतने पॉपुलर नहीं होते थे। यानी आपके ऑफिसेस वगैरह में हर जगह पर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होते थे। सारे काम उस समय जो है आपके ऑफलाइन होते थे। यानी अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो आपको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करना पड़ता है। किसी का भी डेटा रिकॉर्ड या कुछ भी करना है तो वो सारी चीज़ें आप ऑफलाइन करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक स्कूल में एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इन 100 स्टूडेंट का डेटा उस स्कूल को मैनेज करना है तो पहले क्या करना पड़ता था कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए इन्हें जो है फाइल मेंटेन करनी पड़ती थी। यानी अलग अलग फाइलों में इनका डेटा रखना पड़ेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को उसकी अगर जानकारी चाहिए तो हमें पहले तो क्या उन फाइल्स के अंदर उसे सर्च करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम लगता था इसमें हमें। और साथ ही हमें क्या है कि कई बार फाइलें डैमेज हो जाने की वजह से हमारा डेटा भी लॉस हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर का जनरेशन आई, कंप्यूटर हमारे पॉपुलर होने लगे, हर जगह पर कंप्यूटर अवेलेबल हुए, तब जरूरत पड़े हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि हमारे इस काम को आसान बना सके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन हर ऑफिस में जो है एक ही सॉफ्टवेयर से काम हो पाना पॉसिबल नहीं था, तो इन्होंने कई सॉफ्टवेयर बनाए। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऐसे कई सॉफ्टवेयर बनाए और इन सॉफ्टवेयर के ग्रुप को क्या नाम दे दिया? एमएस ऑफिस का। और इन जो कि सारे के सारे एप्लीकेशन है वो सारे एक यूनिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, अलग अलग पर्पस से यूज होते हैं। मैं सारे की डिस्कस करूंगा वन बाय वन। एंड ऑफर स्पेसिफिक सर्विस टू इट्स यूजर, और अपने यूजर्स को जो है एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एमएस ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, हमें जो भी जरूरत है वो पूरा करता है। इसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें कई सारे फीचर हैं। यानी अगर हम बात करें तो इसमें अंडर में जो आता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ आपके जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर में आते हैं। जिसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरत पड़ती है आपको ऑफिस में। जिसमें काम अगर हम देखें तो क्या होता है, एमएस वर्ड इज ऑल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। एमएस वर्ड का जो यूज़ होता है वो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आप देखते हैं वो एमएस वर्ड पे मोस्टली डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आपका विजिटिंग कार्ड हो सकता है, आपका कोई भी पैम्पलेट हो सकता है, कोई भी आपका बैनर हो सकता है, तो ये सारे आप कहाँ डिज़ाइन कर सकते हो? एमएस वर्ड पे। आपका रिज्यूमे हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इट हैज़ एबिलिटी टू मेक चेंजेस इजीली। आप यहाँ पर आसानी से अपने चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है, कुछ ऐड कराना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ फॉर्मेट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। और साथ ही ये जो है आपके पीडीएफ और ओडीएफ दोनों ही फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्म में तब भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ओडीएफ फॉर्म में तब भी कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं एमएस वर्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे अगर आपको अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड ओपन करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा विंडो प्लस आर की को, और यहाँ पर आप टाइप करा सकते हो विन वर्ड। जैसे ही आप ये विन वर्ड टाइप कराओगे आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर एमएस वर्ड मेरा ओपन हो गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये है हमारे एमएस वर्ड का इंटरफेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे एमएस वर्ड का ये सारा क्या है, इंटरफेस है। जिसमें से अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि सबसे पहले आपका जो ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इन सबको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। यानी होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, यानी ये सारे क्या टैब हैं। इसके बाद नीचे जो आपको सारे ये टूल्स दिख रहे हैं ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पर रिबन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। इसके बाद नीचे अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो हमें यहाँ पर जो ये दिख रहा है पेज 1 या फिर वर्ड 0, तो ये हमारा क्या स्टेटस बार है। ठीक, इसके बाद सबसे ऊपर अगर हम जाएं तो सबसे ऊपर जो हमारा नेम दिख रहा है, जैसे अभी नेम का आ रहा है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 2, इसे क्या बोलते हैं? हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइटल रहता है। इसके बाद अगर सबसे नीचे आ जाए हम
राइट साइड में, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कि आपका जूम कंट्रोलर बार है, यहाँ से आप जूम को इन और आउट कर सकते हैं। साथ ही इसके बराबर में आपको पेज लेआउट का बार रहता है, आप पेज का लेआउट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको किस व्यू में देखना है तो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपके MS वर्ड में अगर आपको कभी भी कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो कुछ टाइप करा लेते हैं। तो टाइप कराने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, आप चाहें तो वैसे भी टाइप करा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट के लिए आपके =RAND करेंगे तो आपको कुछ सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सैम्पल टेक्स्ट आ गए हैं। अब इन सैम्पल टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहला रूल होता है कि हम जब भी कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इतने पोर्शन को। अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम होम टैब से करेंगे, इसके सारे ऑप्शंस को हम देखने वाले हैं। तो होम टैब में अगर हम यहाँ पर देख लें, सबसे पहला ऑप्शन है कट का। कट से क्या होगा, जैसे ही आप कट करोगे, कट करने पे यहाँ से आपका जो भी आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट थे वो सारे यहाँ से हट जाएंगे। आप कट के बाद इस चीज़ को कहीं और पर ला सकते हो। वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट पे क्लिक करना होगा। आप देखेंगे ये वापस दूसरी जगह पर आ गया है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका कॉपी का। तो कॉपी के लिए भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉपी करेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट हटेगा नहीं, लेकिन आप दूसरी जगह पर उसे ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे दूसरी जगह पर आ गया। इसके बाद आता है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इस टेक्स्ट में अगर आपने कोई भी चेंजेस, कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा साइज बढ़ा लिया है, इसका कलर चेंज कर लिया है, इसे बोल्ड कर लिया है, कुछ फॉर्मेटिंग कर ली है, आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेटिंग को एज इट इज, यानी बिल्कुल सेम टू सेम आप दूसरी जगह पर पेस्ट करा दो, यानी कि आपका डेटा पेस्ट नहीं होगा। यानी जैसे हम मान लेते हैं कि अभी मेरा इस वाले डॉक्यूमेंट भी ये सारा आपकी फॉर्मेटिंग हो रखी है, हम चाहते हैं यही सेम फॉर्मेटिंग इतने वाले डॉक्यूमेंट पर भी हो जाए। तो आप क्या करो, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर से कर सकते हो। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मेटिंग हमें चाहिए उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस फॉर्मेटिंग को जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो उस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेटिंग इसकी भी चेंज हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉन्ट एरिया में। फॉन्ट एरिया में हम क्या देखेंगे, हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फॉन्ट स्टाइल का है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने जो भी वर्ड सेलेक्ट किए हैं उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दिखाई देंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग आ रहे हो, हम इन्हें यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका फॉन्ट साइज का। तो आप यहाँ पर साइज को चेंज कर सकते हो, आपको नंबर्स में दिखेगा, जो भी साइज आप चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके ही बराबर में आता है आपको साइज को इंक्रीज करने के लिए, यानी साइज आप बढ़ाना चाहते हो फॉन्ट साइज, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। इस पर आप क्लिक करते जाओगे, आपका साइज बढ़ता जाएगा। इसके बाद डिक्रीज करने के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो। इसके बराबर में ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आता है चेंज केस का, यानी अगर आप केस चेंज करना चाहते हो। केस चेंज मीन्स क्या है कि हमारा जो अपर केस, लोअर केस ये सारे हैं, तो इनमें आप चेंजेस करना चाहते हो। जैसे अभी आप देखोगे तो मेरा ये जो है सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, मैं यहाँ सेंटेंस केस करता हूँ, आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में ही है। अब हम चाहते हैं ये सारे जो लेटर हैं वो लोअर हो जाएं, तो मैं लोअर कर दूंगा। देखिए आप यहाँ पर सारे लोअर हो गए। अपर चाहते हैं तो आप अपर केस पे क्लिक कर दिए, सारे के सारे अपर हो गए। आप चाहते हैं किसी कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें, तो हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। आप टॉगल केस करेंगे तो पहला स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर केस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इससे क्या हुआ कि अगर आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करते हैं तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, जो इसकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग थी, उसमें ये बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये वैसा ही हो गया जैसा हमने इसे यहाँ पर लिखा था। इसके बाद अगर हम चाहते हैं इसे बोल्ड करना, तो यहाँ बी पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मीन्स आपका थोड़ा सा उभरा हुआ। आई फॉर इटैलिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। यू से आप अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन के भी कई यहाँ पर स्टाइल्स आते हैं जिन्हें आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है, आप स्ट्राइक थ्रो से किसी भी वर्ड के बीच में जो है लाइन ड्रॉ करा सकते हैं, यानी आपका बीच से कट कर देगा। अब कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि हम इसे कट क्यों करेंगे, तो कट की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब अगर आपने कभी देखा हो कि कभी कभी हम किसी प्रोडक्ट पे देखते हैं कि उसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके से लिखा होता है। किस तरीके से लिखा होता है कि वहाँ पर आपके पहले के प्राइस भी लिखे होंगे, जो पहले थे, जैसे 10 रुपए की चीज़ थी अब वो 8 रुपए की है, तो उन्होंने इस तरीके से लिखते हैं कि पहले की चीज़ को भी डिनोट कराना है, तो उसमें स्ट्राइक थ्रो लगा देते हैं। यानी आप बता रहे कि हाँ पहले इसकी ये चीज़ थी लेकिन अब ये ना हो के अब क्या है दूसरी वाली चीज़ है, तो उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करते हो। इसके बाद अगर आपको क्या करना है कि किसी चीज़ को नीचे अटैच कराना, जैसे हम पहले केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशन लिखते थे, जैसे आपको CO2 लिखना है, सपोज मान लेते हैं हमें CO2 लिखना है, तो CO2 में क्या होता है 2 आपको नीचे लगाना है छोटा सा, तो हम क्या करेंगे 2 को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इसे सब्सक्रिप्ट कर लीजिए, तो ये 2 नीचे लग जाएगा।
अब क्या होता था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर रहता था कि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाना पड़ता था, तो हमें 2 ऊपर लगाना पड़ता है। इसके लिए आप इसके बराबर में चला जाइए सुपर स्क्रिप्ट में, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आप चाहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इस पर आप क्या है थोड़ा डिज़ाइन में कर दीजिए, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो है डिज़ाइन इसका चेंज हो गया। इसके बाद अगर आप किसी चीज़ को, किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप इसका हाईलाइट कर सकते हैं। कलर कोई भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं और वो वर्ड आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो इसके बराबर में ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर का, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर चाहें वो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। आई थिंक इतने आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ एरिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आप कर सकते हो कि आपका जो भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वहाँ पर अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है बुलेट्स का। बुलेट्स मीन्स क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में कोई पॉइंट बाई पॉइंट डिनोट कराना चाहते हो तो आप यहाँ से डिनोट करा सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नंबर देना चाहते हो तो आप नंबर यहाँ से दे सकते हो, ABCD की फॉर्मेट में, रोमन की फॉर्मेट में, आप कोई भी फॉर्मेट देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्या चाहते हो यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हो, यानी कि आपको जैसे हेडिंग है, हेडिंग के अंदर में हेडिंग है, तो इस तरीके से आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको ये लिस्ट के फॉर्मेट मिल जाते हैं। ये लिस्ट लाइब्रेरी है जहाँ से मान लीजिए हमें इस तरीके की चाहिए, पहले चैप्टर वाइज आपको, फिर वहाँ पे हेडिंग बन गया, तो ये देखिए चैप्टर वाइज आ गया आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंडेंट चेंज करने का, यानी कि अगर आप देखें जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये वीडियो वर्ड लिखा, हम चाहते हैं कि इसे थोड़ा सा जो है मूव करा दें इसका इंडेंट, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से जो है इसे मूव करा सकते हैं। इसका इंडेंट बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा इधर बढ़ता हुआ जाएगा, इंडेंट अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ये वापस इधर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है हमारा शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट मीन्स क्या है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका जो लिखा हुआ वर्ड है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ABCD अगर लिख देता हूँ कि मैंने C लिख दिया, उसके बाद मैंने B लिख दिया और H लिख, इसके बाद मैंने यहाँ पर K लिख दिया और U लिख दिया, S लिख दिया, A लिख दिया और B लिख दिया और N लिख दिया। यानी अभी आप देखेंगे ये फॉर्मेट सारा का सारा गलत है। हम चाहते हैं कि इसे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या आप ये पूछें आपका पैराग्राफ है या फिर कुछ और है, तो हमारा पैराग्राफ मान लेते हैं। असेंडिंग करेंगे तो ये A ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे डिसेंडिंग कर देता हूँ तो यहाँ पर B नीचे से स्टार्ट हो जाएगा ये। अगर हम वैसे बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका यूज़ तब होता है जैसे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में आपको अल्फ़ाबेटिकली यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है किसी नेम वगैरह, तो आप आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद नीचे के ऑप्शन पे अगर आ जाएं तो नीचे का ऑप्शन क्या करते हैं कि आप यहाँ पर अगर किसी भी वर्ड को चाहते हो कि ये सेंटर में आ जाए तो इस तरीके सेंटर, या फिर आप चाहते हो कि आपका जो है राइट में अलाइन हो जाए तो राइट में, या फिर लेफ्ट अलाइन चाहते हो तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। यहाँ से आप कहीं पर भी वो जस्टिफाई करना चाहते हो कि एक्चुअल पोजीशन क्या थी आपके वर्ड की, तो आप यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हो। साथ ही आप जो भी आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर चाहते हो कि आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, कि आपके लाइन के बीच का स्पेस चेंज हो जाए तो वहाँ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो भी वर्ड लिखे हैं उसके पीछे आप शेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हो। इस तरीके से आप शेडिंग यहाँ से चेंज कर दोगे। आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हो, यहाँ से बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, जो भी आप चाहते हो वो यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि ये जो सारे ऑप्शन है आपके स्टाइल्स के हैं। स्टाइल्स मीन्स क्या है कि आपने मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख देते हैं कि मिस्टर ऑसम क्लब। आपने ये मिस्टर ऑसम क्लब लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसके एक हेडिंग बनाना, तो इसे आप क्या करो, सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो हेडिंग तब तक नहीं मानता है जब तक आप यहाँ हेडिंग ऑप्शन से हेडिंग नहीं बनाते हैं। जैसे ही आप हेडिंग ऑप्शन बनाएंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर आपका चैप्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से ये लगा रखा है अपनी नंबरिंग, तो हम इस नंबरिंग को हटा देते हैं तो ये क्या हेडिंग बन गई। हेडिंग की पहचान क्या होती है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपकी एरो का साइन आएगा, जैसे आप यहाँ पर कर्सर ले जाओगे तो ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। आप ऐसी और हेडिंग बनाना चाहते हो तो आप हेडिंग 2 कर सकते हो, या फिर किसी चीज़ को टाइटल बनाना चाहते हो तो आप देखेंगे ऐसे टाइटल बना सकते हो। सब टाइटल बनाना चाह रहे हो या फिर आप सब टाइटल इम्फेसिस इस तरीके से आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग, ये बोल्ड हो जाएगा।
या फिर आप नॉर्मल करना चाहते हो तो यहाँ से नॉर्मल भी कर सकते हो। नो स्पेसिंग करेंगे तो बीच की लाइन स्पेसिंग आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि ये सारे ऑप्शन आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन बचता है आपका, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वापस वही टेक्स्ट जो थे हमारे सैंपल वाले हम उन्हें इंसर्ट करा लेते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से मैंने इंसर्ट करा लिया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं किसी वर्ड को फाइंड करना, सर्च करना, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर सर्च करना है कि न्यू कहाँ पर लिखा हुआ, तो मैंने न्यू सर्च किया तो न्यू के मेरे 5 रिजल्ट यहाँ पर आ गए। 5 कहाँ पर है वो हमें यहाँ पर हाईलाइट होकर दिख जाएंगे। इसके बाद मैं अगर इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ तो न्यू की जगह पर मैं यहाँ पर फाइंड मैंने न्यू किया था और रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं इसे ओल्ड से, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो ये क्या है, आपके रिप्लेस हो जाएगा, सारे के सारे जहाँ पर न्यू आ रहा था वहाँ पर ओल्ड हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेलेक्ट का ऑप्शन। सेलेक्ट से आप सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो अगर यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट पे सिमिलर फॉर्मेटिंग करोगे तो जितने सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे ऊपर का ये हेडिंग था तो देखिए उतना ही सिलेक्ट हुआ, सारा नहीं हुआ। सेम फॉर्मेटिंग वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद सिलेक्शन पैन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है दिख जाएगा, अगर कोई फोटो वगैरह कोई भी चीज़ आपकी है तो वो आप यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये सारे ऑप्शन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, जो कि आपका इंसर्ट ऑप्शन। तो इंसर्ट में हम देखते हैं, तो इंसर्ट में अगर हम देखें, यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है आपका कवर पेज का। कवर पेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोई बुक वगैरह के स्टार्टिंग का जो पेज होता है, जो कवर होता है, वो अगर हमें डिज़ाइन करना तो यहाँ पे बहुत सारी हमें डिज़ाइंस मिल जाती हैं, जिसमें से अगर कोई हमारे सिलेक्टेड है तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ डिज़ाइंस आ रही हैं। अगर आपको कोई अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। बस आपको फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से आपको सिर्फ कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ईयर है, आप ईयर दे देते हैं। बुक का आपको जो भी टाइटल देना है वो टाइटल आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देना है। और इसके बाद अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो और भी कर सकते हैं। यानी सिंपली आपको सारा का सारा फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर बना हुआ मिल जाता है, जिससे आप कोई भी एडिटिंग जो है वो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यानी आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, यहाँ पर ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज मीन्स क्या है कि अभी हमारे पास जो पेज है वो 2 पेजेस अवेलेबल है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि एक पेज और आ जाए आपका ब्लैंक पेज, तो यहाँ से क्लिक करोगे, एक ब्लैंक पेज आपका इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट करा रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें जो पैराग्राफ है, मान लीजिए एक ये पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि इसके आगे का जो पेज है वो ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट पेज पे चला जाए, यानी कि इतना ही डॉक्यूमेंट सिर्फ इस पेज पर बचे। तो मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट में यहाँ पे कर्सर रखूँगा और पेज ब्रेक कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी सारा डेटा है, आप देखिए इतना सिर्फ इस पर रह गया, बाकी सारा नेक्स्ट पेज पे चला गया है। इसके बाद आता है आपका टेबल। तो टेबल से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई भी टेबल यहाँ पर ड्रॉ कराना चाह रहे हैं तो आप टेबल ड्रॉ करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मुझे एक टेबल की फॉर्मेट में अपने डेटा को इंसर्ट कराना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक टेबल को ड्रॉ करा लूँगा। जैसे आप जो भी रो या कॉलम चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस टेबल के अंदर अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पिक्चर्स का। पिक्चर्स में क्या होगा कि अगर आप कोई पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पर करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो पिक्चर में 3 ऑप्शन आते हैं। 2021 में ये 3 ऑप्शन आते हैं। इससे पहले के जो ऑफिसेस होते हैं उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन आते थे, आपका दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। स्टॉक इमेजेस जो है वो अभी ऐड किया गया है, नया फीचर है। तो हम यहाँ पे दिस डिवाइसेस के बारे में अगर बताऊँ तो आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उसकी लोकेशन से यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर स्टॉक इमेजेस। तो आपको यहाँ से क्या होगा, जो स्टॉक इमेजेस हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन। बस आपका जो नेट है वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो देख लेते हैं कुछ स्टॉक इमेजेस को। तो आप देखेंगे ये सारी स्टॉक इमेजेस हैं, यानी जो कि क्लियरिटी में काफ़ी क्लियर होती हैं। तो देखिए आपकी स्टॉक इमेजेस इस तरीके से आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑनलाइन पिक्चर्स का, यानी ऑनलाइन पिक्चर को सर्च कर सकते हैं आप। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है यहाँ पर बिंग ब्राउज़र जो है वो आपका कनेक्टेड रहता है, तो आप बिंग के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मुझे सर्च करना है मान लीजिए कंप्यूटर की पिक्चर, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। इसके बाद यहाँ पर हमें जो भी पिक्चर चाहिए उस पर क्लिक करके इंसर्ट करा देना है। आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं साइज को। अगर इसे कहीं मूव कराना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा इस ऑप्शन पर। यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या आपको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आता है। ये टेक्स्ट रैपिंग से आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आप उसकी स्क्वायर की फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी उसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे अभी ये जो है आपका
टेबल के साथ में हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। टेबल को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से डिलीट टेबल कर दीजिए। इसके बाद में जो है दोबारा से इसे इंसर्ट करा देता हूँ पिक्चर को। तो पिक्चर को हम दोबारा इंसर्ट कराते हैं और इंसर्ट करा लेते हैं। तो आप देखेंगे ये पिक्चर कुछ एरर दे रही है, तो मैं दोबारा से एक नेक्स्ट पिक्चर ऐड करा लेता हूँ। तो पिक्चर में हम ये वाला ले लेते हैं, ये भी एरर दे रही है। कई पिक्चर्स हो सकती हैं क्योंकि अपलोड प्रॉपर नहीं हुई होती हैं, तो कई बार एरर दे जाती हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे ये वाली पिक्चर जो इंसर्ट हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका हमने अपना साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया और इसे जो है हम जैसे यहाँ जाने के बाद इसे क्या कराएंगे, सबसे पहला ऑप्शन अगर स्क्वायर कराते हैं तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर से आप स्क्वायर की फॉर्मूले में इसके बीच में भी रख सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन करता हूँ यहाँ पर टाइट वाला, तो क्या इसके टाइट यानी कि जहाँ जहाँ तक टेक्स्ट आ सकते हैं वो सारे टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। थ्रो कराएंगे तो आप थ्रो के अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे एडजस्ट करा सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन है नेक्स्ट टॉप एंड बॉटम का, तो आपके जो टेक्स्ट है टॉप और बॉटम में रहेंगे, उसके साइड में नहीं रहेंगे। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे इमेज चली जाएगी और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। अब इसे आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पिक्चर्स के बाद में शेप का। शेप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी शेप ड्रॉ कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये शेप ड्रॉ करानी है तो आप इस तरीके से शेप को ड्रॉ करा सकते हैं। कलर वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहें। शेप का आउटलाइन भी दे सकते हैं। शेप का कोई इफेक्ट वगैरह चाहते हैं तो वो भी यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट आते हैं कि आपको 3D रोटेशन में चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप के बाद आपका आइकन का। तो आइकन से आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी आइकन को इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे आपका देखा होगा आपने इस तरीके के आइकन होती है, आपको किसी का नंबर लिखना है तो आप आइकन के थ्रू, या फिर आपको किसी का मैसेज वगैरह ईमेल आईडी लिखनी है तो आप इसके थ्रू जो है यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने मैसेज टाइप किया तो ये मैसेज के सारे आइकन आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर इसकी ज़रूरत होती है तो आप उसे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट हो गया। इसके बाद आइकन के बाद नेक्स्ट आता है आपका 3D मॉडल्स। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप 3D मॉडल्स करेंगे, यहाँ पर आपके मान लीजिए हम लैपटॉप वाली चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं और लैपटॉप में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लैपटॉप आपका ये आ रहा है, तो लैपटॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब 3D मॉडल्स का क्या होगा, ये आपको 360 पे आप मूव करा सकते हैं। इसे 3D में अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे पिक्चर आती है वो जैसी ही पिक्चर है आपको वैसी यूज़ करनी पड़ती है, बट इसे आप जो है इसकी डायरेक्शन वगैरह 360 पे मूव करा के जैसे चाहें वैसे इंसर्ट करा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन ऐड किया गया है ये ऑफिस के अंदर। 3D मॉडल्स के बाद में नेक्स्ट आता है आपका स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। तो स्मार्ट आर्ट से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जो डेटा है वो इंसर्ट कराना है स्मार्टली, यानी इस तरीके से जैसे लिस्ट की फॉर्मेट में करना है, प्रोसेस की फॉर्मेट में, साइकिल की फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से करा सकते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, जैसे आपने साइकिल की फॉर्मेट में किया तो आपको यहाँ पर बनी हुई एक लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट से आप क्या कर सकते हो कि बस आपको टेक्स्ट एंटर करने हैं। वैसे आप चाहो तो ये शेप से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ से क्या है, आपको बनी बनाई सारी चीज़ें मिल गई। आपको बस क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि सिर्फ टेक्स्ट को एंटर कराना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद में आपका चार्ट का। तो चार्ट से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई चार्ट, जैसे आपने बहुत सारे चार्ट्स बनाए होंगे, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, तो इसके लिए अगर आपका कोई ऐसा इक्वेशन होती है, आपको ऐसा कोई फॉर्मूला, आपका ऐसा कोई डेटा एंटर कराना चार्ट के अंदर, तो आप इस तरीके से चार्ट में एंटर करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पाई चार्ट एक बना के दिखाता हूँ आपको। तो आप जैसे ही कोई भी यहाँ पर चार्ट एंटर कराएंगे, साथ में एक एक्सेल शीट आएगी जहाँ पर आपको अपना डेटा एंटर कराना पड़ेगा। तो हम जो अभी डेटा बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी का जो है सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस कंपनी जो है 2005 में जो सेल की थी वो 50,000 की थी। 2010 में जो है इसकी सेल जो है वो इनकी 80,000 की थी। 2015 में जो इनकी सेल थी वो 90,000 की थी और 2020 में जो थी इनकी 20,000 की थी। तो ये हमारा सारा डेटा क्या है, आपके इस चार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कलर देख सकते हैं, 2005 का कलर क्या है, यहाँ पर आपका ब्लू कलर है। तो आप ब्लू कलर पर जैसे ही कर्सर रखोगे आपको क्या दिखेगा, 2005 का आपका वैल्यू 50,000 यानी टोटल सेल का 21% है। आप 2010 का देखोगे तो आपका ये ऑरेंज कलर का है, जिसमें आप देखोगे तो 80,000 है, टोटल सेल का 33% है। यानी इस तरीके से आपका डेटा जो है आप चार्ट की फॉर्मेट में इंसर्ट करा सकते हो।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये आपका स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट से आप क्या कर सकते हो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के पीछे होगा उस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे ये स्क्रीनशॉट लेना है किसी चीज़ का, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को यहाँ पर ओपन कर दूँगा। जैसे रिसाइकल बिन का मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने रिसाइकल बिन को ओपन कर दिया है। इसके बाद मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूँगा, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करूँगा और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करूँगा। अब आपको पीछे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आप कितनी एरिया का जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, उतना ही आपका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका गेट एडिंस का। गेट एडिंस क्या होता है, यहाँ से आप किसी साथ में कोई एडिंस को ऐड कराना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन को ऐड कराना चाहते हैं, कोई फीचर ऐड कराना चाहते हैं जो आपके वर्ड में पहले से अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको इमोजी कीवर्ड चाहिए, तो इमोजी कीवर्ड का ऑप्शन पहले से वर्ड में नहीं होता, लेकिन आप यहाँ से ऐड करा सकते हो। जैसे आप यहाँ ऐड कराओगे तो क्या नीचे आपकी ये लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका आ जाएगा। तो देखिए इमोजी कीवर्ड का ऑप्शन आ गया है, मैं सेलेक्ट करूँगा तो इमोजी कीवर्ड लोड लेगा और आप उसे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट भी करा सकते हो। तो इमोजी कीवर्ड को इंसर्ट करा के देख लेते हैं। तो ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ से आप कोई भी इमोजी कीवर्ड को इंसर्ट करा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका माई एडिंस का। तो आपने जो भी ऑप्शन यहाँ से ऐड कराया था, जो भी फीचर ऐड कराया था, वो आपको यहाँ शो होगा। आप चाहें तो इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ऑनलाइन वीडियो का। ऑनलाइन वीडियो में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ऑनलाइन वीडियो को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे उसका लिंक डालना पड़ेगा। तो लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम इसकी लिंक लेने के लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूट्यूब पे चलते हैं और यूट्यूब पर चलने के बाद यहाँ पर टाइप करा लेते हैं मिस्टर ऑसम क्लब और एक वीडियो को यहाँ से इंसर्ट करा के देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो वीडियो है, इस वीडियो को इंसर्ट कराते हैं। तो इस वीडियो को इंसर्ट कराने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम शेयर पे क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से कॉपी करा लेंगे लिंक को। लिंक को कॉपी कराने के बाद चलते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर और वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे और उस लिंक को यहाँ पेस्ट कर देंगे। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपकी इस पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। आप यहीं से इसे प्ले कराना सकते हैं, आपको अलग से किसी भी ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नेट की स्पीड पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वीडियो हमारा यहाँ पर प्ले हो गया, यानी सक्सेसफुली हम यहाँ से इसे प्ले करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लिंक का। लिंक के ऑप्शन का यूज़ क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई और दूसरी फाइल है या आपका कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपकी कोई लिंक वगैरह वो आप यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिंक में जाता हूँ, तो लिंक में हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, एक तो हम यहाँ पे कोई भी एड्रेस यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि www.google.com यहाँ पर इंसर्ट हो जाए, तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो लिंक है ये आपका इंसर्ट हो चुका है। इसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना पड़ेगा और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि एड्रेस साइट इज नॉट वैलिड, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, डॉट की जगह आपका जो यहाँ पे स्लैश लग गया। तो एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं और दोबारा से इंसर्ट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ लिंक में जाएंगे और लिंक में जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करा देते हैं www.google.com। तो इसे इंसर्ट कराते हैं यहाँ पर, तो ये लिंक आ गई। अब हम इस पर क्या करेंगे, आपका कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लिंक आपकी पूछ रही है कहाँ पर इसे ओपन होना है। तो हम इसे गूगल क्रोम में ओपन करा लेते हैं। तो आप देखेंगे कि गूगल क्रोम में जो है आपकी लिंक ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी लिंक को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर हम साथ में चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई फाइल है जिसे आप यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उसे भी आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे एक फाइल मेरी पड़ी हुई है ये एक्टिवेट नाम की, या फिर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज का मैं यहाँ पर जो है लिंक डाल दूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एज का लिंक पड़ गया, कंट्रोल की के साथ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो एज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देखिए, आप जैसे यस करेंगे आपसे क्या कह रहा है, एज जो है अब ओपन हो जाएगा। जी, तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो एज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की जो है लिंक यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बुकमार्क का। बुकमार्क का यूज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप मान लीजिए रीडिंग कर रहे थे, या फिर आपको कोई जो है मार्क करनी है चीज़। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्राफिक्स को मार्क करना चाहता हूँ कि मुझे याद रहे कि हाँ ग्राफिक्स को मैंने मार्क किया था, तो इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद बुकमार्क में जाऊँगा, इसका जो भी नाम देना चाहता हूँ कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये मार्क हो गया। पर मैं कभी इन फ्यूचर इसे चेक करना चाहता हूँ कि मैंने किस वर्ड को मार्क किया था, तो मैं बुकमार्क पर क्लिक करूँगा और इस पर गो टू करूँगा। तो साथ ही क्या होगा कि मैं वहीं पर पहुँच जाऊँगा जो चीज़ को मैंने मार्क किया हुआ था। इसके बाद आता है आपका क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसका क्या कर सकते हैं आप कि सबसे पहले तो आपके कुछ हेडिंग बनानी पड़ेंगी, तो हम यहाँ पर कुछ हेडिंग बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग बना ली। हेडिंग का ऑप्शन कहाँ से आता है आपका, होम में आता है। तो हम यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं इसे, हम इसे भी हेडिंग बना लेते हैं, थीम्स को भी हेडिंग बना लेते हैं, और हेडिंग बनाने के बाद इन्हें नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इंसर्ट में जाके इसका पेज ब्रेक यहाँ से कर लेते हैं, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन का भी हम यहाँ से पेज ब्रेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरे अलग अलग पेजेस पे ये कुछ हेडिंग्स बनी हुई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एक नेक्स्ट पेज में जाने के बाद यहाँ पर मैं जाऊंगा वापस क्रॉस रेफरेंस पे, और यहाँ से नंबर्ड आइटम अभी सिलेक्ट है, रेफरेंस टाइप में मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेडिंग। तो मेरी जो भी हेडिंग्स हैं वो सारी यहाँ पर शो होंगी। मैं इन्हें इंसर्ट करा लेता हूँ, 1 बाय 1 मैं सारी इंसर्ट करा लूँगा यहाँ पर। यानी आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग को उन्हें एक प्लेस पे इंसर्ट करा सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि आप इन हेडिंग्स का यूज़ करके आप एक जगह से उन हेडिंग्स तक पहुंच सकते हैं। जैसे मुझे अब नहीं पता कि वीडियो कहाँ है, अभी तो मेरा डॉक्यूमेंट छोटा सा है, 4 पेजेस का है। अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है, 400 पेजेस का है, तब आप जाना चाहते हैं कि वीडियो वाली आपकी एक जगह पे आप इंसर्ट करा लीजिए क्रॉस रेफरेंस में, और पहुंचना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप वीडियो पर पहुँच जाएंगे। या फिर आप मान लेते हैं कि हमें थीम्स पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल की के साथ में थीम्स पे क्लिक करेंगे तो हम थीम्स पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कमेंट का ऑप्शन। तो कमेंट का ऑप्शन क्या करता है कि अगर आपको किसी भी वर्ड पे या डॉक्यूमेंट में कहीं भी आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको जो भी कमेंट करना है। लेकिन कमेंट तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको हटाने के लिए जो है आपको रिव्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ से इसे डिलीट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हेडर। तो हेडर क्या होता है, आपके पेज का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हेडर कहते हैं। हेडर से आप क्या कर सकते हैं कि आपने कई बार बुक्स में देखा होगा कि आपके ऊपरी हिस्से में जो पेज नंबर या फिर आपके बुक का नाम, चैप्टर का नाम लिख कर आता है। तो आप उस तरीके से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे पेजेस पे जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख कर आना चाहिए। देखिए हेडर में सारे पेजेस पे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख कर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेडर सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका फुटर का। फुटर से आप क्या कर सकते हैं, पेज के नीचे अगर आप कुछ सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पेज नंबर देना है तो हम यहाँ से पेज नंबर भी दे सकते हैं। आपका पेज 1 है तो ये सारे के सारे पेजेस पर आप इसी के अकॉर्डिंग आएगा कि आपका पेज 1 है, देन पेज 2 है, देन आपका पेज 3 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज नंबर का। अगर आप चाहते हैं कि फुटर या हेडर पे पेज नंबर लगा दें, दैट्स ओके। अगर पेज नंबर चाहते हैं कि आप टॉप ऑफ द पेज आए, बॉटम ऑफ द पेज आए, पेज मार्जिन के अंदर आए, करंट पोजीशन पे आए, तो आप इसे भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम पेज मार्जिन पे चाहते हैं कि आपका साइड में यहाँ पर पेज नंबर लिख कर आए, तो यहाँ पर इस तरीके से साइड में पेज नंबर लिख कर आएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। या फिर आप देखिए सारे पेजेस पे इस तरीके से यहाँ पर साइड पे पेज नंबर लिख कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज नंबर के बाद है आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बॉक्स इंसर्ट करा सकते हैं जो कि टेक्स्ट का होगा, जिसे आप कहीं भी मूव भी करा सकते हैं। क्योंकि आप अभी जैसे इस तरीके से आप टेक्स्ट लिखते हैं, इन्हें क्या आप मूव नहीं करा सकते, बट टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं भी मूव करा के अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसका साइज वगैरह या फिर इसका कलर वगैरह आप सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्विक पार्ट्स का। तो क्विक पार्ट्स का काम क्या होता है कि मान लीजिए हमें कुछ वर्ड्स जो है वो बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे ये वर्ड है, मान लीजिए आपको बार बार लिखने पड़ते हैं, तो आप इन्हें क्या करिए, क्विक पार्ट्स में ऐड करा दीजिए। क्विक पार्ट्स में जाइए, ऑटो टेक्स्ट में जाइए और सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, जो भी नाम चाहें दे सकते हैं और उसे ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आपको इसे लिखने की वापस ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वापस लिखना नहीं पड़ेगा। आप क्या करिए, आप यहाँ पर जाइए क्विक पार्ट्स में और ऑटो टेक्स्ट में जाने के बाद आप इसे सेलेक्ट करा दिए, तो आपके टेक्स्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे।
इसके बाद आता है आपका वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट से क्या कर सकते हैं आप, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का काम है आपका एक बॉक्स लाना, उसके अंदर कुछ लिखना, वैसे ही आप वर्ड आर्ट से भी सेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई डिज़ाइन के वर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे आप इस तरीके से चाहते हैं कि जिसमें शेडो भी आए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई थिंक वर्ड आर्ट का भी काम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉप कैप का। तो ड्रॉप कैप क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास वर्ड लिखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, और आप चाहते हैं कि जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मोस्टली इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, कैपिटल से इस बड़ा सा स्टार्ट होता है। तो आप ड्रॉप कैप से इस तरीके से ये वर्ड को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। आप चाहते हैं मार्जिन में तो मार्जिन में आएगा, आप ड्रॉप चाहते हैं कि आपके इन मार्जिन आए तो उसमें आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन क्या होता है, सिग्नेचर लाइन में जाएंगे तो आप एक डिजिटली सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऑसम नाम से सिग्नेचर यहाँ पर बनाना है, टाइटल बनाना है कि ऑनर, और ओके करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक आपका डिजिटली सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं डेट एंड टाइम का। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी जगह पर डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो आप वैसे तो खुद भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कराएंगे तो जो भी आज का डेट और टाइम होगा उसकी अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर शो हो रही है। जो भी आपको बेस्ट लगती है आप उसे यहाँ से ओके करके इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, यहाँ से आप अगर किसी और एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे सबसे पहला बिटमैप इमेज यानी पेंट आ रहा है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है, वो भी अलग अलग वर्जन के आ रहे हैं, पावर पॉइंट आ रहा है। आप इनमें से कुछ भी क्रिएट करके आप अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं आपको पेंट में कुछ क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे आप बिटमैप इमेज पर क्लिक करोगे आपका पेंट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो भी चाहते हो वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करने के बाद जो है उसमें आप कलर भी कर लेते हैं, और यहाँ से इसमें भी कलर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया। बस आपको क्या करना है, इसे कट कर देना है। जैसे ही कट करोगे वो आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब इसे अपने अकॉर्डिंग जो है आप एडजस्ट कर लीजिए, और जहाँ भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ड्रॉप कैप के बाद में सिग्नेचर ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आता है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन जो है वो इंसर्ट करानी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस आ रही हैं, इनमें से अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करानी है, ये सारी आपके कीबोर्ड से इंसर्ट नहीं हो सकती, तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। और इंसर्ट कराने के बाद आपकी मैथ की इक्वेशंस है, आप इनमें कोई भी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक्स की वैल्यू देनी है तो आप एक्स की वैल्यू दे दिए। इस तरीके से आप इसे चेंज करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर इनमें से आपको कोई साइन चाहिए तो वो आप यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिंबल। अगर आपको कोई भी यहाँ पर सिंबल इंसर्ट कराना है और जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ सिंबल में जाके ये सारे सिंबल्स आते हैं, या फिर और भी आप मोर सिंबल्स कर सकते हो। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऐड करा सकते हो। तो इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पर। आई थिंक इंसर्ट का ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन में ऑप्शन में क्या होता है, आप तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के आते हैं। यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो है डेटा इंसर्ट करा लेता हूँ, और डेटा इंसर्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है डेटा इंसर्ट करा लिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं, और मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बना लिया। अब देखते हैं हम डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन में क्या आपके डेटा फॉर्मेटिंग का टाइप है। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं तो आपकी जो थीम है, आपका जो अभी देख रहे हैं कि डेटा इंसर्ट हो रखा है, तो इसमें आपकी हेडिंग का कलर ब्लू हो रखा है, एक फॉन्ट स्टाइल हो रखा है। तो ये सारे आपका पूरा का पूरा थीम आपको यहाँ पर डिज़ाइन में मिल जाता है। जैसे हम फर्स्ट वाले पर देखेंगे तो यही वाला है, शायद सेकेंड पर देखेंगे तो देखिए चेंज हो गया आपका, फिर देखेंगे तो और चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पर आपका थोड़ा टाइटल टाइप से आ गया। तो यहाँ पर क्या आपका नॉर्मली आपको थीम्स मिल जाती हैं कि आपका जो डेटा फॉर्मेटिंग है वो किस किस थीम में यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके बाद यहाँ पर आपका कलर्स का। तो कलर्स में आपको क्या मिलता है कि ये जो आपकी ऊपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में थीम है, इसके कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप रेड ऑरेंज का ले लेते हैं तो अभी जो फॉर्मेटिंग थी वो आपकी ब्लू और ग्रीन की थी, अब आपको रेड ऑरेंज में मिल जाएगा। यानी रेड ऑरेंज में आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। आप कलर और कोई ले लेते हैं, जैसे आप वायलेट कलर ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर वायलेट कलर में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आपकी थीम के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट्स के स्टाइल को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, देखिए सबका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। अब यहाँ से जो भी लेंगे उसका फॉन्ट स्टाइल आपका चेंज आएगा।
पैराग्राफ स्पेसिंग अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं तो आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज हो जाएगी। जो पैराग्राफ है उनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सारी की सारी जो थीम्स हैं उनमें ये चेंज हो जाएगा। या इसके बाद आप इफेक्ट चाहते हैं तो आप यहाँ से इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इफेक्ट में भी देखिए आपका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो हमेशा से जो भी आपने सेटिंग की हुई है वो हमेशा से आपको वर्ड में मिलेगी। तो अभी हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वाटरमार्क का। तो वाटरमार्क आपने सुना होगा क्या होता है कि आपके पेज के पीछे आपका जो है एक लाइट कलर में आप कुछ लिखना चाहते हैं, जो कि आपको एक तरीके से वाटरमार्क होता रहे, पता लगता रहे कि हाँ ये वर्ड है या फिर ये चीज़ है, किसी नाम देना चाहते हैं वो सब आप दे सकते हैं। वाटरमार्क पे चलना है आपको। यहाँ जाने के बाद नीचे जाना है आपको कस्टम वाटरमार्क पे। कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद अब आपके पास वाटरमार्क के दो तरीके हैं। तो आप पिक्चर वाटरमार्क लगा सकते हैं, दूसरा टेक्स्ट वाटरमार्क लगा सकते हैं। पिक्चर में आप जो भी पिक्चर चाहें उसे सेलेक्ट कर लेंगे और पिक्चर आपकी लग जाएगी। टेक्स्ट वाटरमार्क में आप जो भी चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऑसम लिख देता हूँ। इसके बाद कलर को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कलर मैं चाहता हूँ ये वाला, तो ये आ जाएगा। फॉन्ट साइज या वो फॉन्ट स्टाइल आप चाहते हैं तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप साइज ऑटो रख सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। बाकी आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे पीछे से जो है एक आपका ट्रांसपेरेंट में आपको जो है लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप इसे अगर यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट से टिक हटा देते हैं तो ये थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हो जाएगा। अभी डायगोनल आ रहा है, आप हॉरिजॉन्टल की सेटिंग भी कर सकते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टली ये दिखेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से वाटरमार्क को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेज कलर। आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पेज का कलर बदल जाए और जो भी यहाँ पेज कलर होगा वो सारे के सारे पेजेस का चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से पेज कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पेज बॉर्डर का। आप पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज बॉर्डर ले सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जो भी स्टाइल्स चाहते हैं इस तरीके से ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो आर्ट्स में जाके यहाँ से आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। जो भी आपको आर्ट चाहिए वो आप यहाँ से आर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद उसकी विड्थ वगैरह आप ये सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। आप होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना सकते हैं या फिर सिर्फ इसी पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बॉर्डर सेट करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन टैब। नेक्स्ट देख लेते हैं लेआउट। तो लेआउट में क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका मार्जिन्स का। मार्जिन्स क्या होता है कि आपके पेज में कितना एरिया है जहां पर आप यूज करते हैं, आप वर्ड को लिखते हैं या फिर कितना जो कि वेस्टेज जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपके एक तो साइड से और आपके अपर साइड लोअर साइड इन सब जगहों से जो है कुछ डेटा आपका छूट जाता है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डेटा इंसर्ट करा देता हूँ। तो मैंने ये कुछ डेटा यहाँ पर इंसर्ट करा लिया। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस पेज पर देखूं तो इस पेज पर क्या हुआ कि आपका अपर साइड लोअर साइड या फिर आपके लेफ्ट साइड राइट साइड से आपका जो है कुछ स्पेस छूटा हुआ है। इसे कहते हैं मार्जिन। तो अगर हम चाहते हैं कि इस मार्जिन को हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर दें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो नॉर्मल पे कितना आपका 1 by 1 चारों तरफ से है आपका। नैरो पे करेंगे तो 0.5 है। तो देखिए नैरो जैसे ही मैंने किया तो क्या हुआ, हमारा साइड या फिर अपर साइड लोअर साइड से जो स्पेस था वो कम हो गया है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। मॉडरेट कर सकते हैं। इसमें आपका टॉप और बॉटम में 1 रहेगा, लेफ्ट और राइट में आपका 0.5 रहेगा। वाइड करेंगे तो टॉप और बॉटम में 1 रहेगा, लेफ्ट राइट में आपका 2 रहेगा। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन क्या होता है कि आपका पेज जो है उस पर आप जो डेटा लिखने वाले हैं वो किस ओरिएंटेशन में लिखने वाले हैं, यानी पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट यानी आपका पेज जिस जैसा इस समय आपको दिख रहा है वो क्या पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप करेंगे तो कैसा होगा, आपको इस तरीके से आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो आप प्रिंट भी निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा। एक मेनली क्या है तो यहाँ पर हम अपने प्रिंट के लिए सारी चीज़ें सेट करते हैं लेआउट में। इसके बाद आता है आपका साइज। तो आपको साइज यहाँ पर क्या, अगर आप प्रिंट निकलने वाले हो तो आप अपने पेज का साइज क्या देना चाहते हो वो यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपका A4 साइज चाहिए जो कि मोस्टली यूज होता है, या फिर आप और कोई साइज लेना चाह रहे हैं कि A5 A3 या जो भी लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉलम। तो कॉलम में क्या, आप जो डेटा रखना चाहते हैं वो 1 कॉलम में रखना चाहते हैं जैसा कि अभी है, या फिर आप 2 कॉलम करेंगे तो ये आपका डेटा देखिए 2 कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इन्हें 3 कॉलम भी कर सकते हैं तो 3 कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा। जैसी आपको नीड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट करेंगे तो आपका लेफ्ट में जो है थोड़ा सा कम डेटा रहेगा, राइट साइड में आपका थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन रहेगा। अगर आप राइट करते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, राइट में कम रहेगा और लेफ्ट में ज़्यादा रहेगा। तो वो आप सही सेटिंग कॉलम से कर सकते हैं। तो हम इसे सेट कर देते हैं वापस 1 पे। इसके बाद आता है आपका ब्रेक्स का ऑप्शन। तो ब्रेक से आप क्या करेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था कि पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है, कह सकते हैं लगभग सिमिलर ऑप्शन है। यहाँ से पेज से आप क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक करेंगे तो आपका देखिए पेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा।
इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप कॉलम ब्रेक करें या कुछ भी करें तो आप यहाँ से कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। आप कॉलम ब्रेक करेंगे तब भी लगभग आपकी वही चीज़ रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लाइन नंबर। अगर आप लाइन नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे अभी कंटिन्यूअस करेंगे तो सारी लाइनों पे आपके जो है नंबर आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी हैं सब पर नंबर आपके पड़े हुए हैं। अगर आप लाइन नंबर में जो है एक रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो हर पेज से दोबारा से 1 से स्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे तो हर सेक्शन से दोबारा से स्टार्ट होगा। तो आप इस तरीके से अपने नीड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लाइन नंबर सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हाइफेंशन। तो हाइफेंशन देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कुछ डेटा इंसर्ट करा लेते हैं, और डेटा इंसर्ट कराने के बाद हम हाइफेंशन देखते हैं। तो हम हाइफेंशन क्या है, अभी हमारा नन पर है तो हम नन से क्या करते हैं, इसे ऑटोमेटिक करते हैं। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने ऑटोमेटिक किया तो ये क्या हुआ, आपका इम्बेड जो वर्ड है। तो अभी क्या है, ये इम्बेड कैसा आ रहा है, आपका हाइफन लग के आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका पूरा वर्ड ऊपर लाइन में नहीं आ सकता था, इसलिए कुछ वर्ड नीचे शिफ्ट हो गया हाइफन लगा के। अगर मैं इस हाइफेंशन को नन कर देता हूँ तो क्या होगा, ये पूरा वर्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हाइफेंशन का यूज करते हैं ताकि आपका कोई भी एरिया जो है वेस्ट ना जाए, कोई भी वर्ड जो है हाइफन लगा के ऊपर या नीचे किया जा सके, जैसा हम पहले कॉपीज वगैरह में भी करते थे। इसके बाद आता है आपका इंडेंट। तो इंडेंट में आप क्या करेंगे, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसका इंडेंट जैसे ही आप लेफ्ट करते हैं तो ये लेफ्ट में फिक्स होने लगेगा। आप जैसे ही इसे राइट करेंगे तो ये राइट में आपका फिक्स होने लगेगा। आप जैसे ही स्पेसिंग देना अगर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है स्पेसिंग देता हूँ। ये मैंने वो सेलेक्ट कर लिया एक पैराग्राफ को, और मैं इसकी बिफोर में स्पेसिंग जो है बढ़ाता हूँ। तो आप देखेंगे इससे पहले की जो स्पेसिंग है वो बढ़ने लग गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आफ्टर स्पेसिंग बढ़ाता हूँ तो देखिए आफ्टर की स्पेसिंग यहाँ से पढ़ने लग गई। तो वो आप स्पेसिंग को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पोजीशन। तो ये पोजीशन कैसे काम करेगा, जब हम किसी इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करा लेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, सारा भी मैंने डेटा हटा दिया है और मैं एक इमेज को यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पिक्चर पे चलता हूँ, ऑनलाइन पिक्चर पे चलता हूँ, और यहाँ से एक पिक्चर को हम इंसर्ट कराएंगे। तो एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। तो ये वाली पिक्चर शायद कुछ एरर दे रही है, प्रॉपर अपलोडेड नहीं है। दूसरी करा देते हैं, कोई बात नहीं। तो दूसरी इमेज पर चलते हैं, ये वाली करा लेते हैं। तो ये वाली जो है प्रॉपर आपकी इंसर्ट हो गई है। सर थोड़ा साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे साइज मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लेआउट पे चलते हैं। पोजीशन में हमारे पास जो ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, इसे हम मान सकते हैं कि हमारा पेज। अगर हम पेज में चाहते हैं कि अपर लेफ्ट साइड में कर दें तो ये अपर लेफ्ट साइड में हो जाएगा, अपर मिड में कर दें, या फिर अपर राइट साइड में कर दें, या फिर आपका मिडिल में आपका लेफ्ट साइड में कर दें, और सॉरी राइट साइड में कर दें, या मिड में कर दें, या फिर लेफ्ट साइड में कर दें, या फिर लास्ट में आपका ले जाएं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं लास्ट कर दिया, आप देखेंगे ये पेज के लास्ट में इमेज पहुँच गई है। तो इस तरीके से हम अपनी एडजस्ट कर सकते हैं अपने पेज पे इमेज को कहीं भी पोजीशन पर। इसके बाद आता है आपका रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मैंने इंसर्ट में पहले ही बताया था। आप क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे ही जाते हैं आप, यहाँ से ये सारे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है कि आपको उसे कहाँ पर जो है टेक्स्ट के रैप करना है, कि स्क्वायर में लेना है, टाइट करना है आपका, या फिर थ्रो कराना है आपको टेक्स्ट के साथ में। वो वही ऑप्शन आपको यहाँ पर सेम मिलते हैं, बस आपको क्या है वहाँ पर सिर्फ आपको आइकन मिलता है, यहाँ पर आपको उसके नेम भी लिखे हुए मिलते हैं। तो आप यहाँ से टाइट करना चाहते हो टाइट कर सकते हो, टॉप बॉटम बिहाइंड टेक्स्ट या जो भी आप चाहते हो वो यहाँ से अपना असाइन करा सकते हो। इसके बाद है आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी एक कोई शेप भी ले लेते हैं। शेप है हमारे पास। अब ये शेप क्या है, आपकी इमेज के ऊपर है। ऊपर मीन्स क्या है, इसके अपर साइड में। अगर हम चाहते हैं इसे पीछे ले जाना तो हम सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए उसके पीछे चलेगी, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे उसके आ गई। अब सिलेक्शन पैन में क्या होगा, सिलेक्शन पैन में हमें यहाँ पर दिखेगा कि हमारे पास जो इमेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। हम चाहें तो यहाँ से इन्हें हाइड भी करा सकते हैं। और यही सेम ऑप्शन जो है वो आपको होम में भी मिलता था। होम में जब आप जाते थे यहाँ पर सेलेक्ट में, तो यहाँ सिलेक्शन पैन में आपको यही सेम ऑप्शन मिलता था। जैसे देखिए सिलेक्शन पैन करेंगे तो सिलेक्शन पैन आ जाता था। ये ऑप्शन आपको दो जगह पर मिल जाता है सेम। इसके बाद आता है आपका अलाइन का। तो अलाइन में क्या कर सकते हैं आप, अलाइन में जैसे कोई भी इमेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हैं कि इसे आप अलाइन लेफ्ट करा दें, या फिर अलाइन आप सेंटर करा दें, या फिर अलाइन आप राइट करा दें, आप ऊपर की साइड टॉप करा दें, या फिर मिडिल में करा दें, बॉटम करा दें। तो आप अपने इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेट करा सकते हैं कहीं पर भी। इसके बाद आता है आपका ग्रुप। तो ग्रुप से क्या होता है कि मान लीजिए हमें दो इमेजेस को मिलाकर एक इमेज बनानी है। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास ये पिक्चर है, हमने ये से ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हम चाहते हैं कि इसे हम
मिक्स कर दें, ग्रुप कर दें, एक ही में मिला दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रुप में जाके इसे ग्रुप कर देंगे। अब ये आपकी 2 पिक्चर नहीं, 1 पिक्चर है, आप इसे यहाँ से अनग्रुप करेंगे तो वापस ये 2 बन जाएगी। तो आप इसे अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको अगर पिक्चर को रोटेट कराना है तो आप यहाँ से रोटेट करा सकते हैं, राइट में 90 डिग्री या फिर लेफ्ट में 90 डिग्री, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ से करा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन थे आपके लेआउट के। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं रेफरेंस का ऑप्शन। तो रेफरेंस में सबसे पहले आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर कुछ डेटा, तो मैं यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट करा लेता हूँ। और डेटा इंसर्ट कराने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वीडियो एक बना लेता हूँ, टू मेक नाम से एक बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर थीम्स नाम से एक बना लेता हूँ, सेव टाइम। तो मैं ये कुछ हेडिंग्स हैं, मैं इन्हें क्या करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ और हेडिंग यहाँ से बन जाएगा। ऐसे ही एक ऑप्शन और बताता हूँ आपको, रेफरेंस में ये जो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप हेडिंग बना सकते हैं। ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, ये आपके लेवल 1 2 3 है, आप इसे हेडिंग 1 2 3 मान सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हेडिंग बन जाएगा। ऐसे ही आप चाहेंगे यहाँ पर इस तरीके से कि हेडिंग बन जाएगा, और चाहते हैं तो यहाँ से भी हेडिंग बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी हेडिंग बना सकते हैं। हम यहाँ से पेज को ब्रेक कर लेते हैं, यानी ताकि अलग अलग पेजेस पे हम अलग अलग हेडिंग को इंसर्ट करा सकें। पेज ब्रेक कर लेते हैं यहाँ से भी, और नीचे से भी पेज ब्रेक कर लेते हैं। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके जब भी कोई बुक्स वगैरह होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आता है। वो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, आपका सारा का सारा जितने भी आपके चैप्टर वाइज हैं उनके पेज नंबर वगैरह वो सारे लिखे होते हैं। तो उस तरीके से कैसे बनाते हैं, आप यहाँ रेफरेंस में जाओ, आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाओ, आप इनमें से जो भी डिज़ाइन जो भी आप फॉर्मेट चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे हम ये वाली चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सारी के सारी जितनी मेरी हेडिंग्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी शो हो रही हैं, और अब बाई आपके पेज नंबर के साथ में। अब मैं वहाँ पर पहुँचना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हेडिंग पर क्लिक करूँगा तो मैं उस हेडिंग पर पहुँच भी यहाँ से जाऊँगा। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। इसके बाद आता है आपका अपडेट टेबल। अपडेट टेबल से क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने क्या किया कि मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट है मैं इसे भी एक हेडिंग बना देता हूँ, और यहाँ से हेडिंग बन गया। अब मेरी जो टेबल है उसमें चेंज होना है, तो अभी तक तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो मैं इस टेबल पर क्लिक करूंगा। एक अपडेट का ऑप्शन यहाँ आता है, एक अपडेट का ऑप्शन यहाँ आता है, दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर देंगे। आपसे पूछ रहा है कि किसे पेज नंबर अपडेट करना है, एंटायर टेबल करनी है, तो एंटायर टेबल कर लेते हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो चेंजेस आपने किया वो आ गया है, यानी कि आपने जो नई हेडिंग बनाई वो यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंसर्ट फुटनोट। तो फुटनोट क्या होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अगर आप उस पर फुटनोट लगाना चाहते हो, जैसे ही फुटनोट लगाएंगे तो क्या होगा, आपके उसी पेज के लास्ट में एक नोट्स के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप जहाँ पर जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। और इसके बाद जो एंड नोट होता है वो क्या होता है, आप एंड नोट लगाएंगे तो वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा, यानी जितने भी पेजेस होंगे, सपोज 10 पेज हैं तो 10 पेज के लास्ट में आएगा, और जहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं नोट्स वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एंड नोट और फुट नोट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट फुट नोट करते हैं तो आप जो भी फुट नोट है आप वहाँ पर मूव करा सकते हैं, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे नेक्स्ट फुट नोट पर अगर हमें जाना है तो मान लीजिए हम देख लेते हैं हमने कहाँ पर लगाया था। तो ये लगे हुए हमारे फुट नोट, हम यहाँ से क्या करते हैं नेक्स्ट फुट नोट करते हैं तो एक ही लगा हुआ, दो नहीं है। अब हम क्या करते हैं एंड नोट करते हैं तो हम अपने एंड नोट पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो है नोट्स पे मूव कर सकते हो। शो नोट्स करेंगे तो यहाँ पर क्या आपको व्यू फुट नोट एरिया देखना है, एंड नोट एरिया देखना है। फुट नोट पे चलेंगे तो फुट नोट पहुँच जाएंगे। एंड नोट पे अगर जाना चाहते हैं तो एंड नोट पे जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सर्च का ऑप्शन। तो सर्च का ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आपको सर्च करने में मदद करेगा। अगर आप वेब से कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, वेब मतलब कोई वेबसाइट से आप अपना सर्च करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा ये कुछ इशू दिखा रहा है, ट्राई लोकल सर्च। ठीक है, ये एरर जो है आपको कोई इशू दिखा रहा है तो मैं क्या करता हूँ एक बार और दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सर्च किया, ठीक है, अभी सर्च नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं मैं इस ऑप्शन का जो काम होता है वो क्या होता है कि आप यहाँ से जैसे ही सर्च करते हो आपके ऑनलाइन सोर्सेज से उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने कंप्यूटर सर्च किया तो कंप्यूटर के बारे में मुझे इमेजेस या फिर मुझे उसकी डेफिनेशन वगैरह वहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट सिटेशन। तो सिटेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके स्टार्टिंग के जो भी
पेजेस होते हैं किसी बुक में, वहाँ पे आपके ऑथर वगैरह का नाम भी लिखा होता है। वो किस तरीके से लिखते हैं, तो इंसर्ट सिटेशन में जाइए, यहाँ पर जाइए ऐड न्यू सोर्स पर, और आप यहाँ पर अपनी पूरी बुक की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे ऑथर का नाम आपको लिखना है तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑसम लिख देता हूँ। कॉर्पोरेट ऑथर है तो यहाँ टिक कर देंगे, नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं। टाइटल पे लिख देंगे कि हमारी टाइटल कौन सी है, तो हमारी टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ईयर लिख दीजिए 2022। सिटी लिख देते हैं हम, तो सिटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर बरेली। पब्लिशर लिख देते हैं यहाँ पर, तो पब्लिशर है हमारे ऑसम क्लब, और ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए शो होने लगा। इसे बोलते हैं हम यहाँ पर सिटेशन। अब आप सिटेशन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ब्रीफ में चाहते हैं, अभी थोड़ा सा दिखा रहा है ऑसम और 2022, तो आप यहाँ बिब्लियोग्राफी पे जाके यहाँ पर उसका जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी। ऑसम 2022 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बरेली ऑसम क्लब, यानी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो रही है। जो भी आपने अभी सोर्स किया था उसे मैनेज करना चाहते हैं, उसमें कोई एडिट कोई डिलीट करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और जो भी आपने लिखा हुआ है, जो बिब्लियोग्राफी का टाइप है, उसका स्टाइल बदलना चाहते हैं, यहाँ पर कई स्टाइल आते हैं, आप तो इस तरीके से स्टाइल यहाँ पर बदल सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इंसर्ट कैप्शन के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, सबसे पहले तो कुछ इमेजेस लेनी पड़ेंगी, तो हम इमेजेस को इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर चलते हैं और लिखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस को इंसर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो इमेजेस जो है वो कुछ एरर दे गई, एक इमेज इंसर्ट हो गई, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर दोबारा से एक बार इंसर्ट करा लेते हैं। पिक्चर में चलते हैं और जो आ रही हैं उन्हीं में से करा लेते हैं। तो मैंने ये इमेजेस को इंसर्ट कराया, तो सक्सेसफुली ये इमेजेस इंसर्ट हो चुकी हैं। अब इमेजेस को हम क्या करते हैं, अलग अलग पेज पे जो है शिफ्ट कर लेते हैं, और इनके साथ में जो ये डेटा आ रहा है उसे हटा देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मूव कराता हूँ। अभी हमारे पास कोई पेज नहीं है तो हम यहाँ पर ब्लैंक पेज इंसर्ट करा लेते हैं और ब्लैंक पेज करा लेते हैं। 3 पेज हो गए मेरे पास। अब तीनों पे मैं इमेज को सेलेक्ट करा लेता हूँ। तो इसे ले चलते हैं हम यहाँ पर सेकंड पेज पर और थोड़ा सा नीचे मूव करा लेते हैं, और ये हमारा सेकंड पेज पर आ गया। बाकी ये थर्ड पेज पर है। ठीक है, अब हम यहाँ से कैप्शन ऐड कराते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर रेफरेंस में, और रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन में आप इसका नाम दे सकते हो, जो भी देना चाहो तो नेम दे सकते हैं। हम मान लीजिए देते हैं पिक्चर 1, तो ये मैंने इसका नाम दे दिया है पिक्चर 1। इसके बाद चलते हैं सेकंड इमेज पे, इसका भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इसका इंसर्ट कैप्शन करते हैं पिक्चर 2। ठीक है, इसका ही हो गया। थर्ड पे चलते हैं और थर्ड पे भी नेम दे देते हैं हम पिक्चर 3। तो पिक्चर 3, तो मैंने ये सारी की सारी पिक्चर के नेम दे दिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज और ले लेता हूँ, और जहाँ पर हम इंसर्ट कराएंगे सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं उनकी टेबल, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाएंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारी एक टेबल इंसर्ट हो गई जो कि पिक्चर्स की है। पिक्चर 1 2 3 पेज पर है। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हम उसी इमेज पर पहुँच भी जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी इमेज को मैंने डिलीट कर दिया है, और डिलीट करने के बाद अब मेरी टेबल में चेंजेस अभी भी नहीं हुए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपडेट टेबल करूँगा, तो आप देखेंगे चेंजेस अपडेट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको क्रॉस रेफरेंस का। तो क्रॉस रेफरेंस में देख लेते हैं क्या होता है। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए चाहिए होंगी मुझे यहाँ पर कुछ हेडिंग्स, तो मैं कुछ हेडिंग्स को इंसर्ट करा लेता हूँ। तो आप देखेंगे अभी हमारे पास यहाँ पर हेडिंग्स आ रखी हैं। अब हेडिंग्स का हम क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन, अगर आपको ध्यान हो हम पीछे भी कर चुके हैं, इंसर्ट में आपके ऑप्शन आता था क्रॉस रेफरेंस का, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है, यानी डबल टाइम दे रखा है हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा किस टाइप का आपका रेफरेंस टाइप है, तो हम यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग में हमारी सारी हेडिंग शो हो रही है, हम इन्हें इंसर्ट करा लेते हैं यहाँ पर, और इंसर्ट कराने के बाद आप इन्हें चाहो तो अलग अलग लाइंस में भी शिफ्ट कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर पहचान बनी रहे, और इसे अलग कर देते हैं।
अब आपका फायदा क्या है, आप जैसे ही कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करोगे तो आप उसी हेडिंग पर पहुंच जाओगे, जो भी हेडिंग जहाँ पर भी होगी आपकी। तो क्रॉस रेफरेंस के बाद आता है आपका मार्क एंट्री। तो ये जो मार्क एंट्री का ऑप्शन है इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मान लीजिए मैंने यहाँ पर मार्क किया और मार्क करने के बाद मार्क एंट्री किया, अब ये मेरा सिर्फ वीडियो को मैं मार्क कर रहा हूँ और मैंने मार्क ही किया, लेकिन क्या हुआ, ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ से मार्क कर देता है, क्योंकि ऑफ फीचर जो है प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट होम में जाकर जो है यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। तो इसके बाद इसलिए हम इसका मार्क एंट्री यूज़ नहीं करेंगे, और जब मार्क एंट्री ऑप्शन नहीं यूज़ कर रहे तो इसकी हम टेबल इंसर्ट नहीं करा सकते, उसे अपडेट नहीं कर सकते। मार्क सिटेशन भी सेम प्रॉब्लम रखता है, यानी कि यहाँ से भी मार्क करते हैं लेकिन वही सेम प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम इसकी भी टेबल इंसर्ट नहीं करा सकते, अपडेट नहीं करा सकते। तो आपका ये रेफरेंस का जो पूरा का पूरा ऑप्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के, जो कि होने वाला आपका मेलिंग। तो मेलिंग देख लेते हैं कि मेलिंग क्या होता है। तो मेलिंग में सबसे पहला आता है आपका एनवेलप। तो एनवेलप क्या होता है? एनवेलप आप जानते होंगे, जिसे हम हिंदी में बोले तो लिफाफा कहते हैं। अगर आपको कोई एनवेलप प्रिंट कराना है तो आप यहाँ से एनवेलप की फॉर्मेटिंग ले सकते हो। एनवेलप पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि आपको डिलीवरी एड्रेस या रिटर्न एड्रेस क्या डालना है। तो आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो, कि मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि मेरा जो डिलीवरी एड्रेस है वो न्यू दिल्ली होने वाला है, और पिन कोड ले लेता हूँ मैं 110-125, और रिटर्न एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिविल लाइंस और बरेली, और यहाँ का पिन कोड ले लेता हूँ मैं देश, और इसके बाद मैं इसे ऐड टू डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ मैं, या फिर ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पर एनवेलप साइज, ठीक है, ओके, ई पोस्टेज, हाँ, तो मुझे ऐड टू डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। मैं इसे ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट में एक जो है एनवेलप ऐड हो गया है। आप चाहें तो आपके पास एनवेलप का अगर पेपर है तो आप उस पर जो है इसे प्रिंट करा सकते हैं प्रॉपर। इसके बाद आता है आपका ऑप्शन लेवल का। लेवल के ऑप्शन में देख लेते हैं। लेवल के ऑप्शन में क्या होता है? लेवल के ऑप्शन में आप जैसे लेवल्स आपने देखे होंगे, क्या होता है, कई बार आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उस पर एक लेवल लगा होता है। तो उस लेवल का काम क्या होता है कि आप लेवल से उस तरीके के लेवल को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे लेवल लिखना है कि मुझे HP का लेवल बनाना है, या कोई भी, या फिर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आप उस डॉक्यूमेंट से भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HP कंप्यूटर्स, और HP कंप्यूटर्स लिख लेता हूँ, और मैं इसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर भी इंसर्ट करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पिक्चर्स में चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं ऑनलाइन पिक्चर में। ऑनलाइन पिक्चर में चलने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं HP, और इसी का कोई लोगो वगैरह हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लैपटॉप ही ऐड करा देते हैं, तो ये हमने HP ऐड करा दिया। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा साइज में एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत बड़ा साइज हो रखा है तो हम इसे छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा और साइज में छोटा कर लेते हैं। ये हमारा छोटा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमने अभी जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मेलिंग में जाना है, लेवल्स पे क्लिक कर देना, और लेवल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन में जाना है। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने चाहते हैं। जैसे 30 पर पेज चाहते हैं तो आप 30 पर पेज कर लो, ओके कर दो। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट में चाहते हो न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, इसी में चाहते हो इसी में ले सकते हैं। तो हम न्यू डॉक्यूमेंट कर लेते हो। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सारे के सारे लेवल्स जो है वो यहाँ पर शो हो गए। यानी इस तरीके से आप लेवल का प्रिंट निकाल सकते हो, उसके पेपर को कट करके अपने लेवल यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये था आपका लेवल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही जरूरत पड़ती है आपको, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टार्ट मेल मर्ज का देखिए काम क्या होता है। मेल मर्ज मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई लेटर लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर सब डेटा ऐड करा लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लेटर लिखा हुआ है। अब इस लेटर को हमें 10 लोगों को भेजना है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के आपके 10 एम्प्लॉय हैं, या फिर ज़्यादा मान सकते हैं हम 100 एम्प्लॉय हैं। उस 100 एम्प्लॉय पर अलग अलग नेम है, अलग अलग कह सकते हैं कि उनका एड्रेस है, अलग अलग उनके मोबाइल नंबर है, और मुझे उन सबको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करनी है। तो इसके लिए मैं एक तो क्या करूँगा, सबके 1 by 1 नेम वगैरह एड्रेस वगैरह उन सबके टाइप कराऊंगा, उसके बाद उन्हें प्रिंट निकाल के उन्हें भेजता जाऊंगा। यानी मुझे काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, एक उनकी लिस्ट बना के रख लेता हूँ, और उस लिस्ट के साथ यहाँ पे अटैच करा के उन्हें एक साथ प्रिंट निकाल के भेज सकता हूँ। तो वो कैसे बनाते हैं, तो हम चलेंगे स्टार्ट मेल मर्ज में, और यहाँ से जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे। यहाँ से आने के बाद अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लेटर आपसे पूछ रहा है, ये आपका लेटर है कि ईमेल एड्रेस है, या एनवेलप है, या लेवल है, डायरेक्टरी है, क्या है। ठीक है, मेरा यहाँ पर लेटर ही है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट के बाद आ रहा है आपका यूज द करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, करंट डॉक्यूमेंट है। सेलेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आपसे कह रहा है कि आपकी लिस्ट जो है पहले से बनी हुई या फिर आपको नई बनानी है।
तो हमें नई बनानी है, हम नई कर लेते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। अब आपसे यहाँ पर बनाने के लिए बहुत सारे आपके देखेंगे यहाँ पर टैब आ रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इनमें अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम करेंगे और यहाँ जो आपको चाहिए वो छोड़ दो, बाकी आप डिलीट कर दो। तो फर्स्ट नेम रखते हैं, लास्ट नेम रखते हैं, कंपनी नेम रखते हैं, एड्रेस लाइन एक हटा देते हैं और बाकी हम सारे ऑप्शन हटा देते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें टाइप हम ही को कराना पड़ेगा, तो आपको जैसी ज़रूरत हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं अभी सारे हटा देता हूँ, यहाँ पे जिप कोड भी हटा देते हैं, स्टेट भी हटा देते हैं, इतना सफिशिएंट है मेरे लिए, ओके कर देता हूँ। मैं नेम लिख सकता हूँ, मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया अजय कुमार और कंपनी नेम है HCL और एड्रेस लाइन है आपकी न्यू दिल्ली। दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पर विजय, इनका भी कुमार दे देते हैं, कंपनी नेम इनका HP दे देते हैं और न्यू दिल्ली हम दे देते हैं इसका ओल्ड दिल्ली। थर्ड ले लेते हैं हम संजय और यहाँ पे लास्ट नेम ले लेते हैं संजय शर्मा। कंपनी नेम ले लेते हैं विप्रो और यहाँ पर ले लेते हैं इनका नोएडा। तो ये मैंने कुछ लिस्ट बना लिया, आप चाहे तो ज़्यादा की भी बना सकते हैं। यहाँ पर ओके कर लेते हैं, ये आपकी लिस्ट बनकर तैयार हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कहाँ आपको सेव कराना है, तो मैं से सेव करा देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पर नाम दे देता हूँ ए। सेव हो गया मेरा। अब ये आपको लिस्ट दिखा रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको प्रॉपर लिस्ट है या फिर नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं और अगर प्रॉपर है तो इसे ओके कर दीजिए। आपकी लिस्ट सेलेक्टेड हो गई है। इसके बाद आप राइट योर लेटर पे जाइए, तो आपका राइट योर लेटर पे आ गया कि अब आपको ये लिस्ट यहाँ पर ऐड करानी है। तो आप क्या करेंगे, आप मोर आइटम पे जाइए। मोर आइटम पे जाने के बाद अपनी लिस्ट को यहाँ पर इंसर्ट करा दीजिए और जो भी है आप चाहें तो एक साथ इंसर्ट करा सकते हैं और कराने के बाद में क्लोज कर दीजिए। अब इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम के बाद स्पेस दे के लास्ट नेम लिखते हैं या फिर कंपनी नेम हम इसे नीचे लिखना चाहते हैं, एड्रेस लाइन उसके नीचे लिखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट करा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आपका सेट हो गया। अब आप प्रीव्यू लेटर जैसी करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा अजय कुमार, देन आप इसे नेक्स्ट करेंगे विजय कुमार, देन करेंगे संजय कुमार। यानी आपने पूरी लिस्ट को इसके साथ ऐड करा दिया। बार बार आपको टाइप नहीं कराना, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद ये हमारी हो गई सारी की सारी लिस्ट ऐड हो गई। अगर हम यहाँ पर और भी चाहते हैं तो ये कंप्लीट द मर्ज कर देंगे, तो हमारा जो मर्ज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से एक साथ सभी के प्रिंट निकाल सकते हैं। ऑल करेंगे तो ऑल प्रिंट निकल आएंगे और आपका क्या है कि अगर 10 की लिस्ट है, 100 की लिस्ट है, 1000 की लिस्ट है, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली बहुत ही कम टाइम में जो है उसे प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन। तो ये था हमारे यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज का। अब क्या है कि आपने एक बार लिस्ट बना ली, जब कभी इन फ्यूचर आप दोबारा अपना ये लेटर इस तरीके से लिखना चाहेंगे, दोबारा से आपको यहाँ पर कोई भी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ सेलेक्ट रेसिपेंट से अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कर लो। जो भी आपकी लिस्ट है, आप जैसे यूजर एग्जिस्टिंग लिस्ट है, अभी तो मेरी सिलेक्टेड है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे तो हमें डेस्कटॉप पे यहाँ पे ए नाम की लिस्ट थी, हम इसे सिलेक्ट करा लेंगे, ओपन कर देंगे तो हमारी लिस्ट ओपन हो गई। अब हम क्या करते हैं, एडिट रेसिपेंट में जाएंगे तो यहाँ से हम उसे एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कभी भी कोई नेम वगैरह बढ़ाना है, कम करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड से हम इंसर्ट कराएंगे। जैसे फर्स्ट नेम कराना है आपको, उसके बाद अभी मेरा प्रीव्यू पर क्लिक हटा देता हूँ मैं, स्पेस करके आपको लास्ट नेम कराना है, एंटर करके आपको मान लीजिए कंपनी नेम कराना है, फिर से एंटर करके आपको जो है एड्रेस लाइन करानी है। तो उस तरीके से आप दोबारा से जब भी चाहें तो इंसर्ट करा सकते हैं। आपको पूरे डॉक्यूमेंट में अगर नहीं समझ आ रहा है कि आपकी मर्ज फील्ड कौन सी है जो आपने मर्ज फील्ड से ऐड कराई है, तो आप यहाँ पे हाईलाइट मर्ज फील्ड करेंगे तो आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका हाईलाइट से हटा देते हैं एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक में आपको क्या दिखता है कि आपके जो भी फॉर्मेट लिखी हुई है वो फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके की फॉर्मेट चाहते हैं या फिर ये यहाँ पे दिख रहा है आपको तकुमार फैमिली इस तरीके की चाहते हैं या फिर पूरा नाम ये चाहते हैं, तो यहाँ से जो भी फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रीटिंग लाइन। तो ग्रीटिंग लाइन में आप क्या करेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि डियर करके आप जो भी उनका नाम है तो डियर नेम करके आए कि डियर सर, डियर मैडम इस तरीके से करके आए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डियर अजय कुमार आए तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए, आपकी ग्रीटिंग लाइन सेट हो जाएगी। ग्रीटिंग लाइन के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड अभी हमने करके देखा था। अगर हम इसे प्रीव्यू कराते हैं तो अब क्या डियर अजय कुमार, नेम चेंज करेंगे तो हमें डियर विजय कुमार, यानी हमने सक्सेसफुली सारा ऐड करा दिया। इसके बाद आता है आपका रूल्स। तो रूल्स में आप क्या करोगे कि मान लीजिए हम रूल्स लगाना चाहते हैं, तो रूल्स में इसमें कई रूल्स है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ इफ देन एल्स का।
इफ देन एल्स से आप क्या करेंगे, मान लीजिए हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट बनी है उसमें से हम जो HCL कंपनी के हम उन लोगों को नहीं बुलाना चाहते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंपनी नेम पे जो है एक फिल्टर लगाएंगे और यहाँ पे कंपेयर कराएंगे कि अगर हमारी कंपनी का नाम HCL है तो हम उसका क्या करें, इंसर्ट टेक्स्ट नॉट इन्वाइटेड, यानी वो लोग नॉट इन्वाइटेड हैं और जो बाकी सारे हैं वो सारे इन्वाइटेड हैं, और इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्या एक फिल्टर लग गया, तो हम देखेंगे जैसे HCL आएगा वो नॉट इन्वाइटेड होगा, बाकी सारे जो है वो इन्वाइटेड हैं। तो इस तरीके से हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। मैच फील्ड करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस आप मैच फील्ड में ये देख सकते हो कि आपने जो जो फील्ड अपने ऐड कराए हुए हैं वो किस किस से मैच हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट नेम आपका मैच हो रहा है, आपका लास्ट नेम मैच हो रहा है, मिडिल नेम मैच नहीं हो रहा है, आपका कंपनी नेम मैच हो रहा है, तो जो जो आपने ऐड कराए वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रीव्यू रिजल्ट से आप अपना रिजल्ट प्रीव्यू करा सकते हो, प्रीव्यू हटा सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। फाइंड रेसिपिएंट करना है तो आप यहाँ से फाइंड रेसिपिएंट कर सकते हो। सपोज आपको संजय सर्च करना है तो आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करो तो आपका जो संजय है वो यहाँ पर सर्च हो जाएगा। मैं पहले प्रीव्यू कर लेता हूँ, फिर फाइंड रेसिपिएंट करता हूँ। अभी संजय पर ही है तो मैं क्या करता हूँ, विजय कर लेता हूँ। तो विजय को फाइंड करेंगे तो आप देखिए विजय आपको यहाँ पर शो हो गया। इसके बाद चेक फॉर एरर है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर चाहते हैं कि आपको कोई एरर चेक करना है तो आप यहाँ से एरर चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट द मर्ज, सिमुलेट द मर्ज एंड रिपोर्ट एरर इन न्यू डॉक्यूमेंट, कंप्लीट द मर्ज, तो हम यहाँ सिमुलेट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी मेल मर्ज एरर अभी तक यहाँ पर नहीं है। इसके बाद फिनिश एंड मर्ज करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रिंट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं अलग अलग तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर सेंड करना चाहते हैं ईमेल को तो आप यहाँ पर सेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सक्सेसफुली हम जो यहाँ पर मेलिंग के ऑप्शन को समझ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रिव्यू का। तो रिव्यू में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर से क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपने कुछ स्पेलिंग्स जो है वो गलत लिखी हुई हैं यहाँ पर, या फिर आपने किया हुआ है कि आपने बहुत सारी स्पेलिंगों में मिस्टेक की हुई है। जैसे यहाँ पर मिस्टेक आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे कर दी हैं जो कि आपके रेड कलर से शो हो रही है। अब हम चेक करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में क्या मिस्टेक है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। एक तो ये लाइन में आपका मिस्टेक है जिसका ऑप्शन ये हो सकता है, जो ठीक लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए। डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, आपका यहाँ पर यू हो सकता है। तो हमने सारी की सारी मिस्टेक को देखिए कितनी जल्दी से सॉल्व कर दिया। वैसे आपको क्या करना पड़ता है, ढूंढने में टाइम लग जाता। इसके बाद आता है आपका थेसरस। थेसरस क्या करता है, आपको जैसे ही आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करके थेसरस करेंगे तो यहाँ पर उससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका वीडियो का मिलता जुलता क्या, ऑडियो विजुअल, फिल्म, सिनेमैटिक, यानी आप कह सकते हो कि उससे जितने भी मिलते जुलते वर्ड हैं, जितने भी उसके यूजफुल वर्ड है वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका वर्ड काउंट। आप वर्ड काउंट कराएंगे तो आपको पूरा का पूरा वर्ड काउंट मिल जाएगा। जैसे अभी तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा डॉक्यूमेंट और वर्ड काउंट कराता हूँ। तो पेज मेरा 1 है, वर्ड मेरे 248 है, कैरेक्टर मेरे विदाउट स्पेस जो है 1106 है, विद स्पेस मेरा 1344 है, पैराग्राफ 10 है, लाइन्स 24 है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई। चेक एक्सेसिबिलिटी करेंगे तो आपको कोई एक्सेसिबिलिटी का एरर तो नहीं है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो अभी कोई भी एक्सेसिबिलिटी एरर नहीं है जिसकी वजह से आपका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेस ना हो सके। एरर होता तो आपको शो होता, आप उसे उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सिलेक्शन है उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया है, तो आपको क्या आ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश डिटेक्ट हो रही है यहाँ पे। अब मान लीजिए हम क्या चाहते हैं कि हम इसे इंग्लिश टू किस में करना चाह रहे हैं, हिंदी में करना चाह रहे हैं। तो हिंदी यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो हिंदी यहाँ पर सर्च कर लिया मैंने। अब आप देखेंगे ये सारा का सारा ट्रांसलेट हो जाएगा आपका हिंदी में। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर हिंदी में आपका ट्रांसलेट हो गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तो आप इसे पूरा प्रॉपर सिलेक्ट करके और यहाँ पर इंसर्ट भी करा सकते हैं। Ctrl+C कर लीजिए, कॉपी हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आप जहाँ पर भी इंसर्ट कराना चाहते हैं वहाँ चले जाइए और Ctrl+V कर लीजिए, तो आपका इंसर्ट हो जाएगा। यानी कॉपी पेस्ट करा दिया मेरा सक्सेसफुली, देखिए इंसर्ट हो गया है। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज का ऑप्शन। तो लैंग्वेज अगर आप चाहते हैं सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, यानी आपकी अगर कोई और कीबोर्ड वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं और किसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बट मोस्टली हम इंग्लिश करते हैं तो हमारे लिए प्रॉपर इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्टेड है। लैंग्वेज प्रेफरेंस से कि हमारा इंग्लिश है तो ठीक है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद आता है न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट से आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट यहाँ से कर सकते हैं। कमेंट का यूज़ करके हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट पे, किसी डेटा पे, किसी वर्ड पे, किसी पर भी हम कमेंट यहाँ से कर सकते हैं। कमेंट से क्या होगा, जैसे ही हम कमेंट करेंगे तो उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक वर्क दिया है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देना है, आपने बॉस को चेक करने के लिए उसे सेंड किया, तो बॉस आपको कैसे वहाँ पे रिप्लाई करके कैसे आपको बताएगा कि आपका डॉक्यूमेंट में
प्रॉपर है या कोई दिक्कत है, तो आपको बॉस क्या करेगा कि वहाँ से आप कमेंट कर देगा। आप भी वापस जो है इस पर रिप्लाई करके बॉस को वापस सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्या यहाँ पर कमेंट का यूज़ होता है। कमेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, प्रीवियस नेक्स्ट करना है तो यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है शो कमेंट। अगर आपने कोई भी कमेंट किया हुआ है और कमेंट के बाद आप चाहते हैं कि वो शो हो या फिर नहीं हो, तो यहाँ से आप हटाएंगे तो शो नहीं होगा, सिर्फ आपको एक आइकन शो होगा। और अगर आप यहाँ पे शो कमेंट कर देते हैं तो आपको कमेंट भी शो होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक चेंज पर। तो ट्रैक चेंज काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ट्रैक चेंज का देखिए काम क्या होता है कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रैक चेंज जो है क्लिक कर देते हैं ट्रैक चेंज पर, आपका ट्रैक चेंज हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, पूरे को लास्ट में जो है यहाँ पर लॉक ट्रैकिंग कर देते हैं। लॉक ट्रैकिंग में आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो मैं यहाँ पासवर्ड बता देता हूँ 1 2 3 4 दे देता हूँ और यहाँ पर भी 1 2 3 4 दे देता हूँ। इससे क्या है कि आपका लॉक ट्रैकिंग हो गया, यानी आपका ट्रैक चेंज तो है लेकिन लॉक हो गया। अगर मैं अब यहाँ पर कोई भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे देख रहे थे हम यहाँ पर बोल्ड कर रहे हैं, इसके बाद मैंने यहाँ पर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, इसका साइज बढ़ाया। अब ये सारी जो चेंजेस हैं वो क्या हमारे ट्रैक हो रहे हैं, यानी वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आप उस पर ये लॉक ट्रैकिंग ट्रैक चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी उस डॉक्यूमेंट में चेंज करता है तो वो आप जान पाओगे उसने क्या चेंज किए थे। अगर हम इसे यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिंपल मार्कअप में जाने के बाद यहाँ पे ऑल मार्कअप करना पड़ेगा और हमें दिख जाएगा क्या चेंजेस हुए थे। जैसे यहाँ पर आपका फॉन्ट स्टाइल अल्जीरियन हुआ है और आपका 14 पॉइंट इसका साइज हुआ है और प्लस बोल्ड किया गया, इतनी फॉर्मेटिंग इस पर की गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका शो मार्कअप। तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे फॉर्मेटिंग आपने हटा दिया तो आपको फॉर्मेटिंग दिखना बंद हो गया, फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो फॉर्मेटिंग दिखेगा। ऐसे कोई कमेंट है तो कमेंट हटा देंगे तो कमेंट आपको शो नहीं होगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद रिविंग पेन में भी आपको यही सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अगर आप इस तरीके से ना देखना चाहो तो आप रिविंग पेन में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके बाद है आपका आप जो लॉक ट्रैकिंग किया है हम उसे हटा देते हैं। यहाँ से लॉक ट्रैकिंग में पासवर्ड 1 2 3 4 डाल देते हैं और हमारा जो लॉक ट्रैकिंग था वो हट गया। अब हमारे पास ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, यानी जो भी चेंजेस हुए वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर रिजेक्ट करना। एक्सेप्ट करेंगे तो आपके इसी तरीके के जो फिक्स हो जाएंगे और रिजेक्ट कर देंगे तो ये सारे वापस पहले जैसे हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद ट्रैक चेंज को आप यहाँ से हटा देंगे तो आपका जो ट्रैक चेंज हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस नेक्स्ट का सेम ऑप्शन है कि अगर आपने ट्रैक चेंज लगा रखा है तो प्रीवियस नेक्स्ट करके आप देख सकते हो। इसके बाद है आपका कंपेयर का ऑप्शन। तो कंपेयर में देखिए क्या होता है, कंपेयर में हम किसी दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सैम्पल टेक्स्ट इंसर्ट किए हुए, मैं इसे सेव कर देता हूँ और सेव करके हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, इसे सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे जो हम सेव करेंगे यहाँ पर हम doc1 नाम से हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा doc1 नाम से सेव हो गया। अब हम एक दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर खोलते हैं जहाँ पर हम सेम टेक्स्ट इंसर्ट कराने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सेम टेक्स्ट को इंसर्ट कराया है। इसके बाद मैं इसके आगे कुछ लाइंस इंसर्ट करा देता हूँ। ऑसम क्लब, तो ये मैंने यहाँ पर इसे भी सेव कर देता हूँ। तो इसे ही मैं डेस्कटॉप पर सेव करा देता हूँ और इसका नाम जो है वो मैं देता हूँ यहाँ पर doc2। दोनों मेरे डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं। मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट को यहाँ से कट कर देता हूँ और अब हम करेंगे एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, सॉरी पावर पॉइंट ओपन कर दिया मैंने, इसे कट कर देते हैं। हम करते हैं यहाँ पर विनवर्ड और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं नया वर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कंपेयर कराना इन दोनों को, तो हम रिव्यू में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे कंपेयर ऑप्शन में और कंपेयर पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास एक आ रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक आ रहा है रिवाइज्ड। ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट मान लेते हैं डॉक्यूमेंट 1 को, रिवाइज जो हमने बाद में चेंज किया वो है डॉक्यूमेंट 2। दोनों में क्या चेंजेस है वो यहाँ पर आपके कंपेयर करके दिख जाएगा। दोनों डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कंपेयर हुआ और हमें क्या मिला कि इसमें ऑसम क्लब जो है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये जो है बाद में इंसर्ट किया गया, पहले उसमें इंसर्ट नहीं था। तो इस तरीके से हम कंपेयर करा के अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर कंपेयर के बाद में कंबाइन का। तो कंबाइन का ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इन्हें हम हटा देते हैं और इन्हें भी हटा देते हैं और हटाने के बाद इसे हम कर लेते हैं सिंपल मार्कअप और फिर यहाँ देखते हैं कंबाइन का ऑप्शन। तो कंबाइन में क्या होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट 1, रिवाइज डॉक्यूमेंट 2
और इन्हें कंबाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों डॉक्यूमेंट मिलके आपका एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट 5 नाम से एक नया डॉक्यूमेंट है। आपके पास अभी क्या है, अभी आपके पास 2 डॉक्यूमेंट ये खुले हुए हैं। ये आपका पहले वाला कंपेयर्ड वाला था जो हमने कंपेयर कराया था, इसे हम कट कर देते हैं। इसके बाद ये आपका कंबाइंड रिजल्ट 5, यानी आपका ये कंबाइंड वाला है, दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कंबाइंड करा सकते हैं। तो इसे भी हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब बचा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, यानी अगर आप यहाँ से क्या चाहते हो कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे, अब लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लिखे हुए डेटा के अंदर कोई चेंज ना कर सके, तो मैं इस एडिटिंग को यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। इसके लिए मैं यहाँ करूँगा अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन दिस फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके बाद नो चेंज है, सिर्फ रीड किया जा सकता है, ये सारी एवरीवन के लिए हो। और स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्टिंग, और इसका पासवर्ड दे सकते हैं आप कुछ भी। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 दे रहा हूँ, 1 2 3 4 दे रहा हूँ और ओके कर देते हैं। अब क्या होगा, अब आपका यहाँ पर जो है कोई भी अगर एडिटिंग करना चाहता है, कोई डिलीट करना चाहता है, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, टाइप नहीं होगा। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। आगे आप चाहेंगे तो टाइप कर सकते हैं, लेकिन पीछे कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसे हटाने के लिए आपको स्टार्ट प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाकर 1 2 3 4 जो भी पासवर्ड है वो देना पड़ेगा। और अब ये आप यहाँ से चाहो तो कुछ भी डिलीट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका हाइडिंग का ऑप्शन। तो हाइडिंग का ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो कि अगर आपने कोई इंक पे यहाँ से लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास अलग से आपका बोर्ड आता है जिससे आप लिख सकते हो अपने सिस्टम पे, तो उस टाइप की अगर कोई आपने इंक यूज़ की हुई है यहाँ पर, तो आप उसे जो है यहाँ से हाइड करा सकते हो। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा रिव्यू पर। नेक्स्ट चलते हैं व्यू पर। अगला ऑप्शन है व्यू का। तो व्यू में देख लेते हैं। व्यू जैसा कि इसका नाम है कि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन जो है वो व्यू के दिखते हैं, यानी आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका व्यूज, जिसमें आपके मोड आते हैं, यानी रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये सारे। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रिंट लेआउट रहता है, यानी जो हमें इस समय दिख रहा है ये फॉर्मेट, ये क्या प्रिंट लेआउट है। अगर हम प्रिंट निकालते हैं तो हमें इस तरीके से निकलेगा। अगर हम रीड मोड करते हैं तो ये आपका फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। इस तरीके से हम पूरा रीड मोड पे यहाँ कर सकते हैं। अब इसे चेंज करना है वापस, तो यहाँ से जाना होगा नीचे जो आपका मोड के लिए ऑप्शन आता है। वेब लेआउट करेंगे तो आपको एक वेब लेआउट में फुल स्क्रीन पे आएगा, सारे के सारे टेक्स्ट यहीं पर दिखेंगे। आप इसे यहाँ से वेब लेआउट कहते हैं हम इसे। प्रिंट लेआउट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आउटलाइन। तो आउटलाइन करेंगे तो इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद वापस इसे क्लोज आउटलाइन व्यू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्राफ्ट का ऑप्शन। तो ड्राफ्ट में आपको इस तरीके से फॉर्मेट दिखेगा, जो कि आपका एक ड्राफ्ट का फॉर्मेट है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद वापस प्रिंट लेआउट कर लेते हैं। फिर आता है आपका फोकस। तो आप फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका फुल स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पर आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं, और इसे पढ़ने के बाद आप जो है यहाँ से कट कर दीजिए। तो आप यहाँ से सॉरी कट नहीं करते हैं हम इसे, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम फोकस से अब इसे हटा देते हैं, वापस आ जाते हैं। इसके बाद है आपका इमर्सिव रीडर। तो इमर्सिव रीडर का आपका काम क्या होता है, जैसे ही आप इमर्सिव रीडर करोगे तो इस तरीके से आपका एक इमर्सिव फॉर्म में आ जाएगा। टेक्स्ट स्पेसिंग बढ़ जाएगी, यानी अगर आपको थोड़ा भी आई साइड वगैरह की दिक्कत है, आपको प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से अलग अलग वर्ड करके इस तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, आप इसका पेज कलर वगैरह चेंज करके ही पढ़ सकते हैं। क्लोज कर देते हैं इमर्सिव रीडर को। नेक्स्ट आता है व्यू में आपका इमर्सिव रीडर के बाद वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या, अभी जो हमारा फॉर्मेट है वो वर्टिकल है। हम यहाँ पर कुछ पेज को और इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ पेज और इंसर्ट करा लिए, लगभग 5 पेज है मेरे पास इस समय। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइड बाय साइड करता हूँ। तो देखिए आपको जो पेज का फॉर्मेट है वो इस तरीके से साइड बाय साइड दिखेगा। सारे पेज जो है आपको साइड बाय साइड दिख रहे हैं। वर्टिकल कर देंगे तो ये वर्टिकली दिखेंगे, आपको स्क्रॉल जो है वो वर्टिकली कराना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका रूलर। तो रूलर का काम क्या होता है, आप जैसे स्केल का यूज़ करते हैं वो स्केल कह सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट का जो लॉजिकली स्केल है वो है रूलर। आपको इस तरीके से यहाँ पर रूलर मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी कोई भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने सेंटीमीटर पे या कैसे आपको स्केल करना है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद आता है ग्रिड लाइन। तो अगर आप ग्रिड लाइन की फॉर्मेट में यहाँ पर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन की फॉर्मेट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका नेविगेशन पेज। तो नेविगेशन पेज में आपको क्या है, यहाँ पर हेडलाइन, अगर आपने हेडिंग्स वगैरह बना रखी है तो वो हेडिंग यहाँ पर दिख जाएंगी। पेजेस कितने हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। रिजल्ट, आपने अगर कुछ भी टेक्स्ट या कमेंट वगैरह या कह सकते हैं कि आपने सर्च किया हुआ, फाइंड किया हुआ, तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लुक फाइंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो है मुझे लुक का आ गया कि 1 रिजल्ट है यहाँ पर। अब ये 1 रिजल्ट मेरा जो है वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम
चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर जूम का ऑप्शन, जूम से आप जूम करा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर 100 सेट रहता है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो या फिर इसके अलावा यहाँ 200 इस तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद है आपका 100% आप किसी भी जूम पर हो, जैसे हम यहाँ पर 200 पर चले जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम इसे 100 पर करेंगे, डायरेक्ट 100 पर आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पर 1 पेज की फॉर्मेट में देख सकते हो। अभी हमें एक पेज दिख रहा है व्यू में, मल्टीपल पेजेस करेंगे तो आपके लाइन से जितने भी पेज एडजस्ट हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। और पेज विथ करेंगे तो आपको यहाँ पर जो पेज विथ है यानी फुल स्क्रीन पे होकर आपको दिखेगा। इसके लिए जो भी आपका जूम करना पड़े, जैसे यहाँ जूम भी बढ़ गया 185% हो गया है, तो वो सारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद इसे 100 कर लेते हैं। फिर आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो में आप क्या करेंगे, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ है, हम जैसे न्यू विंडो करते हैं आपका डॉक्यूमेंट 1 का 2 पार्ट यानी 1 का सेकंड पार्ट यहाँ पर खुल जाएगा, जिसमें आपका बिल्कुल सेम टू सेम होगा। हम दूसरे पर जाते हैं 1 के 1 पे तो भी वही है और सेकंड पे भी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा कॉपी हो गया है जो डॉक्यूमेंट है वो। अरेंज ऑल करेंगे तो इस तरीके से देखिए अरेंज हो गए दोनों डॉक्यूमेंट मुझे ऊपर नीचे दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इसका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्प्लिट। तो स्प्लिट में क्या हुआ कि आपके पेज को बीच से स्प्लिट कर देगा। इसका यूज़ तब करते हैं, मान लीजिए आपको फर्स्ट पेज से देखकर लास्ट पेज पे लिखना है, तो देखिए हम नीचे वाले में लास्ट पेज पर चले गए और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करा सकता हूँ। अब ये क्या किया मैंने 5th पेज पे लिखा हुआ है, जबकि ऊपर मेरा फर्स्ट पेज पे है। तो इस तरीके से कभी अगर आपको ज़रूरत होती तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो आप देखिए मैंने जो भी लिखा था वो लास्ट पेज पर यहाँ लिख गया है। इसके बाद ये हो गया मेरा स्प्लिट। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने बाकी डॉक्यूमेंट बंद कर दिए तो मैं न्यू विंडो कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब मैं देखिए 1.2 भी हो गया, 1.1 भी हो गया। व्यू में जाते हैं, अब यहाँ पे आता है व्यू साइड बाय साइड। अभी जो हम देख रहे थे वो हमारे पास कैसे हैं, टैप करके देखा गया। अभी आप साइड बाय साइड चाहते हो, दोनों डॉक्यूमेंट आपको साइड बाय साइड इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग में क्या हुआ कि दोनों आपको एक साथ कराने हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ व्यू साइड बाय साइड मैंने कर दिया है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ व्यू में जाते हैं और व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है, कहाँ गया आपका ऑप्शन, विंडोज़ में जाते हैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग जैसे ही आप लगा दोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा यहाँ पर कि जब आप स्क्रॉलिंग कराओगे तो दोनों की एक साथ स्क्रॉलिंग होगी। देखिए दोनों की एक साथ स्क्रॉलिंग हो रही है, ये काम होता है इसका सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का। रिसेट विंडो पोजीशन करेंगे तो आपका रिसेट हो गया विंडो पोजीशन। और यहाँ पर देखेंगे कि सारे के सारे जो है नॉर्मली आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है बिल्कुल। तो हम यहाँ से व्यू साइड बाय साइड भी हटा देते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। इसके बाद है स्विच विंडो। तो हमारे पास अभी 2 विंडो खुली हैं, आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, 1.1 पे जा सकते हैं या 1.2 पे भी जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैक्रोस। तो मैक्रोस का काम क्या होता है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ और यहाँ पर मैक्रो का नेम मैक्रो बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आने लगा है। मैं जैसे यहाँ लिखूँगा हेलो दिस इज़ मिस्टर ऑसम क्लब, तो ये मैंने मैक्रो को यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया है। मैक्रो में जाके हम इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, ये स्टॉप हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब भी आपको कभी नीड होगी वापस हेलो दिस इज मिस्टर ऑसम क्लब लिखने की, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पर व्यू मैक्रो में जाओ, आपका एक मैक्रो रिकॉर्डेड है, आप इसे क्या करो यहाँ पर रन करा दो, तो आपका दोबारा से देखिए वो सारा रन होके यहाँ पर लिख गया है। यानी कि जो भी आप टाइप कराते हो तो वो आपके की स्ट्रोक को जो है रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, बहुत सारे ये ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑलवेज ओपन रीड ओनली फॉर्मेट में चाहते हो कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग चाहते हो, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड चाहते हो, कौन सा चाहते हो। तो हम मान लीजिए इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करते हो, तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हो। 1 2 3 4 लगा दिया मैंने, इसे ओके कर दिया, फिर मैंने 1 2 3 4 दोबारा से रिकन्फर्म करा दिया और ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है प्रोटेक्ट हो गया। अब क्या होगा, इससे मैं इसे सेव करा देता हूँ। तो इसे हम यहाँ पर सेव कराते हैं और डेस्कटॉप पर जाते हैं और इस पर लिख देते हैं प्रो और डेस्कटॉप और सेव। अब क्या होगा, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, इसे कट कर देते हैं, देखिए प्रो नाम से यहाँ पे आ रहा है। मैं इसे ओपन करके देखता हूँ, जैसे ही ओपन करूँगा तो आपसे पहले पासवर्ड पूछेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पासवर्ड इस पर अप्लाई कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे पूरे वर्ड 2021 के ऑप्शंस। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन बचा है हेल्प का ऑप्शन। हेल्प में क्या होता है, ये आपको नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप हेल्प वगैरह में जाके कोई हेल्प चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ देख सकते हैं, जैसे पिक्चर वगैरह का इन्होंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन दिखाई है, किस तरीके से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, तो वो सारी। अदरवाइज वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, वीडियो आपने देख ली तो आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं।
फाइल में आपके जो सारे ऑप्शन थे वो आई थिंक आपको क्लियर होंगे। फाइल में आप क्या कर सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से ले सकते हो, आप ओपन करा सकते हो कोई पुराने डॉक्यूमेंट को, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट की कि प्रोटेक्ट हो रखा है या सारी चीज़ें यहाँ पर। इसके बाद आप सेव करा सकते हो यहाँ से, या फिर इसके अलावा आप सेव एज कराना चाहते हो, सेव एज जो पुराना डॉक्यूमेंट सेव है उसे सेव एज कराते हैं, प्रिंट करा सकते हो यहाँ से। इसके बाद आप यहाँ से शेयर भी करा सकते हो कि आप मान लीजिए क्लाउड का ऑप्शन दिखा रहा है, अभी शेयर करा सकते हो, ईमेल वगैरह है तो ईमेल पर भी आप शेयर करा सकते हो। इसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट करा सकते हो कि आप पीडीएफ की फॉर्म में चाहते हो तो बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है वर्ड में ये, जिससे आप पीडीएफ में से कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैंने क्रिएट पीडीएफ कर दिया। अब ये कह रहे हैं डेस्कटॉप पे ही करा लेते हैं, हम इसे पब्लिश कर देंगे हम, तो यस कर देते हैं। तो आप देखिए मेरी ये जो है पीडीएफ में बदल गया। तो मैं इसे स्टार्ट कंटिन्यू कन्फर्म स्टार्ट ब्राउजिंग, तो आप देखिए पीडीएफ की फॉर्मेट में मेरा डॉक्यूमेंट बदल गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पीडीएफ भी बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है 2021 में। और इसके बाद आता है आपका क्लोज का ऑप्शन, यानी सारे के सारे ऑप्शन हमने यहाँ देख लिया। अकाउंट्स में आप देख सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन आते हैं, आप डिसेबल अपडेट कर सकते हो, व्यू अपडेट कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप फीडबैक का ऑप्शन यहाँ रहता है, फीडबैक आप दे सकते हो। ऑप्शन में जाके आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो सेटिंग के हैं आपके, बेसिकली आप यहाँ पे ऑप्शन में कर सकते हो यूज़र नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें इस तरीके से कि डिस्प्ले वगैरह का ऑप्शन कैसे शो होना है वो सारे, लेकिन हमारे मोस्टली नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट में जो है वो काफ़ी ठीक रहती है, बट कभी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर पॉइंट की। थैंक यू भाई।